मारते धोतर एक 1992 की भारतीय हिंदी भाषा मराठी भाषा की फिल्म है जिसमें मुख्य कलाकार दादा कोंडके हैं। यह काफ़ी अच्छी मूवी है। इसने काफ़ी ज़्यादा बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़्यादा कमाई की है और यह एक हास्य भूमिका की सबसे अच्छी मराठी फिल्म में से एक है। कृष्ण दादा कोंडके, अगस्त 1992, मार्च 1998। एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता थे। वे मराठी फिल्म उद्योग के सबसे प्रसिद्ध हस्तियों में से एक थे जो फिल्मों में अपने द्वितार्थी संवादों के लिए प्रसिद्ध थे। जन्म कृष्ण कोंडके 8 अगस्त 1932, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत। उम्र मृत 14 मार्च 1988, 65 ईयर्स, मुंबई, महाराष्ट्र, भारत। अन्य नाम बापू। व्यवसाय अभिनेता, निर्देशक, गीतकार, लेखक, गायक, राजनीतिज्ञ। सक्रिय वर्ष 1969 से 1997। जीवन साथी नलिनी कोंडके। कोंडके का जन्म मुंबई के मोर बाग इलाके के किराने की दुकान चलाने वाले किराए पर दी गई चाल के मालिक वाले परिवार में हुआ था। उनके परिवार में के सदस्य भी मुंबई डाइनिंग के मिल मजदूर को संभालने वाले फोरमैन थे। दादा कोंडके को सर्वाधिक 9 फिल्में लगातार के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए दर्ज किया था। कोंडके को दादा कहा जाता था क्योंकि अनेक सामाजिक मराठी शब्द का अर्थ है बड़ा भाई, जिसके कारण उनकी लोकप्रियता का नाम दादा कोंडके पड़ा। उन्होंने मराठी सिनेमा और भारतीय सिनेमा में कॉमेडी में की शैली शुरू करने का श्रेय दिया गया था। कोंडके का जन्म और पालन पोषण मुंबई के लाल बाग के पास नवगांव में एक चौल के कपास मिल श्रमिकों के कुली परिवार में हुआ था। उनका परिवार मूल रूप से इंगवाली गांव का रहने वाला था जो पुणे के पास पूर्णवक्ता भोर राज्य में था। कोंडके और उसके परिवासी परिवार के पास पूर्ववर्ती अपने ग्रामीण जड़ों की घनिष्ठ संबंध बनाए रखा। एक युवा के रूप में कोंडके एक कठोर बच्चा था जिसने बाद में अपने बाजार नाम एक स्थानीय किराना खुर्दा श्रृंखला में नौकरी कर ली। उसने अपने माता पिता को दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं में खो दिया। आजीविका स्टंट कार्य कोंडके कांग्रेस पार्टी के सामाजिक संगठन सेवा दल में सांस्कृतिक गतिविधियों में शामिल थे जहां उन्होंने नाटकों के रूप में काम करना शुरू किया। इस अवधि के दौरान वे लेखक वसंत सबसीन मराठी मंच हास्य से संपर्क में आए। बाद में कोंडके को अपनी खुद की थिएटर कंपनी शुरू की जहां उन्होंने एक नाटक स्क्रिप्ट लिखने के लिए सबसीन से संपर्क किया और सबसीन ने खानपुराचा राजा में दादा के प्रदर्शन की सराहना की और एक आधुनिक मराठी भाषा तमाशा या लोक नाटक के लिखने के लिए इरादा बनाए। फिल्मी कैरियर विच्चा माझी पूरी कारा में कोंडके की सुर्खियों में ले आए। 1969 में वह बालाजी पंडेकर के डेब्यू में जिसने मराठी फिल्मों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। इसके बाद में 1971 में सॉन्ग डायगा के निर्माता से मिले और बन गए। सोनकिया के वसंत सुरबाने द्वारा लिखी गई कहानी पर आधारित थी और गोविंद कुलकर्णी ने इसको लिखा था और इसकी पटकथा कोर्नेल द्वारा लिखी गई थी और निर्देशित भी किया गया था। 1971 के सोंड गाया के साथ निर्माता बन गए। इसके बाद वे 1971 सोंड गाया के साथ निर्माता बन गए। सोंड गाया वसंत सबीन द्वारा लिखी गई कहानी पर आधारित है और गोविंद कुलकर्णी द्वारा निर्देशित है। उन्होंने खुद को नमिया के रूप में प्रस्तुत किया जो एक साधारण व्यक्ति है जो कलावती उच्चावर्ण द्वारा अभिनीत जो एक नर्तकी है कि ग्लैमर से प्यार में पड़ जाता है। इस फिल्म में प्रमुख किरदार निभाने वाले कुछ अन्य लोग नीलू फूले, गणपत पटेल,
पंत निकम और रतन माला है। कोंडके ने सोंडका को अपनी टीम को बराबर रखा और अपनी अगली हिट एकता जीव सदाशिव थी। कोंडके ने अपनी कहानी हमेशा निचले स्तर की वजह से लगे साधारण लोगों पर आधारित थी। उनके उदाहरण के लिए कोंडके ने खुद को अली गंवार की एक धोबी कपड़े धोने वाले आदमी में सोंडगाया में गरीब किसान और पहू हवलदार में पुलिस कांस्टेबल के रूप में चित्रित किया। कोंडके की सफलता के उस फॉर्मूले का दोहन करने के लिए अभिनेता और तकनीशियन और पार्श्व गायकों के एक टीम का उपयोग करने के लिए जाना जाता था और उनका मानना था कि वह उन्हें एक पहली फिल्म में मिला था। कामाक्षी पिक्चर्स के बैनर के तहत निर्माता उनकी कई फिल्मों में मुख्य अभिनेता के रूप में उषा चौहान, पटकथा लेखक के रूप में राजेश मुर्शद और संगीत निर्देशक के रूप में राम लक्ष्मण जयवंत कुलकर्णी और बाद में पुरुष के रूप में महेंद्र कपूर थे। पार्श्व गायिका में उषा मंगेशकर, मुख्य सहायक के रूप में बाल मोही थे। कोंडके को अक्सर अनुभवी अभिनेता, नर्तक और भगवान दादा को अपनी फिल्मों और अली अकबर ओछे नावरा पहुंचे बोट लीवेन थे तो गुलडापाम राम राम गंगाराम के निर्देशन में नियुक्त किया गया। अपने भतीजे विजय कोंडके के उन्होंने बाद में ब्रस्ट डॉक्टर मर्ची शादी में निर्माण कराया और फिल्म विजय के भाइयों के साथ मिलकर कोंडके परिवार और अपने कैरियर के चरम पर पहुंच गया। दादा का निधन तक एकजुट रहा। 1969 तंबाटी माटी, 1981 गिन्नी कावी, 1971 सोंड गया नामया, 1972 एकतव्य जीव सदाशिव, 1973 अंधला मारते डालो, 1975 पांडु हवलदार, 1976 तुम ऊंचा जामला, 1977 राम गंगाराम, 1977 चंदू जमादार छोटू, 1978 बोल 11 दशम मुदगुलम छोटू, 1980 हमें नवारा पिज्जो, 1982 अलियंगवार, 1984 तेरे मेरे बीच में, 1985 खोल दे मेरी जुबान, 1986 अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में, 1988 मुक्का गया मुक्का, 1988 आँख में सोचे, 1989 माला गेरुलू गप्पा, 1989 माला गेरुलू चला गणपा गप्पा, 1999 पलवा पलवी शिरपा शिरपति, 1992 येवो की घरात गप्पू, 1994 सासराश धोतर गप्पू सिंह, 1995 वजह तरबूजा सिंह, 2000 ले चल अपने संग हिंदी की स्मृति में समर्पित सुनीता कोंडके द्वारा निर्मित विशेष गीत फिल्म एकता जीव सदाशिवपुरी में मणा मानेसर के साथ एकता जीव सदाशिवपुरी में लंबड़ा लंबड़ा दुवंग करितम की और फिल्म तुमचा आमचा जलमा में चला गया वाग्या, फिल्म आमला चेमला कोमला में जोड़ी पैलची खेली गई, फिल्म राम राम गंगाराम में बकरचिया खजनिया मजनिया, फिल्म तुमच्या आमच्या जमला में अजनिया सुतला बलरा रामचे वरदान। राजनीतिक कैरियर जब देव आनंद की फिल्म तेरे मेरे सपने रिलीज हुई तो शिवसेना पार्टी के नेता बाल साहेब ठाकरे ने सोंडका की स्क्रीनिंग में कोंडके की मदद की और इसके परिणाम स्वरूप सोंडका की जगह सिनेमाघरों में प्रदर्शन शुरू हो गया। इस कदम में मराठी भाषी फिल्म दर्शक नाराज हो गए क्योंकि कई लोग कोंडके की फिल्म देखने के लिए उत्सुक थे। प्रस्तावित की खबर के बाद सेना भवन तक पहुंची और एक बैठक के बाद पार्टी सदस्यों और स्थानीय लोगों ने इस कदम का विरोध करने के लिए थिएटर तक मार्च किया। कोंडके को समर्थन करने के लिए ठाकरे ने अर्जुन यह कहा कि मराठी मनसून आदमी थे। बदले में कोंडके को गजानन शेळके के साथ मिलकर चित्रपट शाखा की स्थापना की मदद करी। कोंडके ठाकरे के करिश्मे से प्रभावित थे। उन्होंने मतदाताओं को शिवसेना की ओर आकर्षित करने के लिए महाराष्ट्र का दौरा किया। कोंडके शिवसेना के बहुत सक्रिय सदस्य थे
और अपनी लोकप्रियता और चिंता प्रभावित करने के लिए उग्र भाषण देने के लिए तरीके के कारण ग्रामीण महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों को प्रभावित करने में सक्षम थे। व्यक्तिगत जीवन। उनकी शादी ललमा से हुई, लेकिन बाद में उनका तलाक हो गया। उन्होंने दोबारा शादी नहीं की। उदाहरण वंचित 14 मार्च 1988 को माना जाता है कि दादा कोंडे मुंबई के दादर स्थित उनके निवास में राम निवास पर दिल का दौरा पड़ने से उन्हीं समय कोंडे के उषा चौहान के साथ फिल्म ज़रा धीरे धीरे काम कर रहे थे। तो अब दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कास्ट के बारे में। तो इसमें किन किन कलाकारों ने काम किया इस फिल्म में, अब इनकी बात करते हैं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म में दादा कोंडे की, जो कि इसके मुख्य कलाकार भी थे। इन्होंने भी कई फिल्में बनाई हैं। तो सात सात से धोतर एक निर्मला खरे की एक मराठी चित्रकथा है जो दादा कोंडे के द्वारा बनाई गई थी। अलका ईमानदार, आशा पटेल, उषा चावला, चंदू नायका, दादा कोंडे, बालचंद्र कुलकर्णी, विजय राघव चौहान, जिशंत सारेकर, जयंत तंबे, सुधीर जोशी, ये थी तो गाइस इसकी कास्ट। तो 4 से 2 तक एक बहुत अच्छी फिल्म थी। ने इसको लिखा था और इसकी पटकथा कोंडेल द्वारा लिखी गई थी और निर्देशित भी किया गया था। 1971 के सोंडगाया के साथ निर्माता बन गए। इसके बाद में 1971 सोंडगाया के साथ निर्माता बन गए। सोंडगाया वसंत सबीन द्वारा लिखी गई कहानी पर आधारित है और गोविंद कुलकर्णी द्वारा निर्देशित है। उन्होंने खुद को नमिया के रूप में प्रस्तुत किया, जो एक साधारण व्यक्ति है जो कलावती उच्चावण द्वारा अभिनीत जो एक नर्तकी है कि ग्लैमर से प्यार में पड़ जाता है। इस फिल्म में प्रमुख किरदार निभाने वाले कुछ अन्य लोग नीलू फूले, गणपत पटेल, स्पंथ निकम और रतन माला है। कोंडके ने सोंडगया को अपनी टीम को बराबर रखा और अपनी अगली हिट एकता जीव सदाशिव थी। कोंडके ने अपनी कहानी हमेशा निचले स्तर की व्यवसाय से लगे साधारण लोगों पर आधारित थी। उनके उदाहरण के लिए कोंडके ने खुद को अली गंवार की एक धोबी कपड़े धोने वाले आदमी में, सोंडगाया में गरीब किसान और पहू हवलदार में पुलिस कांस्टेबल के रूप में चित्रित किया। कोंडके की सफलता के उस फॉर्मूले का दोहन करने के लिए अभिनेता और तकनीशील और पार्श्व गायकों के एक टीम का उपयोग करने के लिए जाना जाता था और उनका मानना था कि वह उन्हें एक पहली फिल्म में मिला था। कामाक्षी पिक्चर्स के बैनर के तहत निर्माता उनकी कई फिल्मों में मुख्य अभिनेता के रूप में उषा चौहान, पटकथा लेखक के रूप में राजेश मुर्शद और संगीत निर्देशक के रूप में राम लक्ष्मण जयवंत कुलकर्णी और बाद में पुरुष के रूप में महेंद्र कपूर थे। पार्श्व गायिका में उषा मंगेशकर, मुख्य सहायक के रूप में बाल मोही थे। कोंडके को अक्सर अनुभवी अभिनेता, नर्तक और भगवान दादा को अपनी फिल्मों और अली अकबर, होचे नावरा पहुंचे, बोट लीवेन थे तो गुंडापाम, राम राम गंगाराम के निर्देश में नियुक्त किया गया। अपने भतीजे विजय कोंडके के उन्होंने बाद में ब्रस्ट डॉक्टर मरीची शादी में निर्माण कराया और फिल्म विजय के भाइयों के साथ मिलकर कोंडके परिवार और अपने कैरियर के चरम पर पहुंच गया। दादा का निधन तक एकजुट रहा। 1968 तंबाटी माटी, 1981 गिन्नी कावी, 1971 सोंडगया, नामया, 1972 एकतव्य सदाशिव, 1973 अंधला मारते डालो, 1975 पांडू हवलदार, 1976 तुम मचा जामला, 1977 राम गंगाराम, 1977 चंदू जमादार छोटू, 1978 बोल 11 दशम मुदगुलम छोटू, 1980
हमें चो नवारा पिज्जो। 1982 अलियंगवार। 1984 तेरे मेरे बीच में। 1985 खोल दे मेरी जुबान। 1986 अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में। 1988 मुक्का गया मुक्का। 1988 आँख में सोचे। 1989 माला घेरुलू गप्पा। 1989 माला घेरुलू चला गणपा गप्पा। 1999 पलवा पलवी शिरपा शिरपती। 1992 ये वो की घरात गप्पू। 1994 सासराश धोतर गप्पू सिंह। 1995 वजह तरबूजा सिंह। 2000 ले चल अपने संग हिंदी की स्मृति में समर्पित सुनीता कोंडकी द्वारा निर्मित विशेष गीत फिल्म एकता जीव सीधा शिवपुरी में मणा मानेसर के साथ। एकता जीव सीधा शिवपुरी में लंबडा लंबडा दुवन करितम की और फिल्म तुमच्या आमच्या जन्मा में चला गया भाग्या। फिल्म आमला चेमला कोमला में जोड़ी पैलची खेली गई। फिल्म राम राम गंगाराम में बकरचिया खजनिया खजनिया मजनिया। फिल्म तुमच्या आमच्या जमला में अजनिया सुतला विलय रामचे वरदान। राजनीतिक कैरियर। जब देव आनंद की फिल्म तेरे मेरे सपने रिलीज हुई तो शिवसेना पार्टी के नेता बाल साहेब ठाकरे ने सोंडक्या की स्क्रीनिंग में कोंडके की मदद की और इसके परिणाम स्वरूप सोंडक्या की जगह सिनेमाघरों में प्रदर्शन शुरू हो गया। इस कदम में मराठी भाषी फिल्म दर्शक नाराज हो गए क्योंकि कई लोग कोंडके की फिल्म देखने के लिए उत्सुक थे। प्रस्थापित की खबर के बाद सेना भवन तक पहुंची और एक बैठक के बाद पार्टी सदस्यों और स्थानीय लोगों ने इस कदम का विरोध करने के लिए थिएटर तक मार्च किया। कोंडके का समर्थन करने के लिए ठाकरे ने अर्जुत यह कहा कि मराठी मानसून आदमी थे। बदले में कोंडके को गजानन शर्की के साथ मिलकर चित्रपटा शाखा की स्थापना की मदद करी। कोंडके ठाकरे की करिश्मे से प्रभावित थे। उन्होंने मतदाताओं को शिवसेना की ओर आकर्षित करने के लिए महाराष्ट्र का दौरा किया। कोंडके शिवसेना के बहुत सक्रिय सदस्य थे और अपनी लोकप्रियता और चिंता प्रभावित करने के लिए उग्र भाषण देने के लिए तरीके के कारण ग्रामीण महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों को प्रभावित करने में सक्षम थे। व्यक्तिगत जीवन। उनकी शादी दिलमा से हुई लेकिन बाद में उनका तलाक हो गया। उन्होंने दोबारा शादी नहीं की। उदाहरण वंचित 14 मार्च 1988 को माना जाता है कि दादा कोंडे मुंबई के दादर स्थित उनके निवास में राम निवास पर दिल का दौरा पड़ने से उन्हीं समय कोंडे के उषा चौहान के साथ फिल्म ज्यादा धीरे धीरे काम कर रहे थे। तो अब दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कास्ट के बारे में। तो इसमें किन किन कलाकारों ने काम किया इस फिल्म में अब इनकी बात करते हैं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म में दादा कोंडे की, जो कि इसके मुख्य कलाकार भी थे। इन्होंने भी कई फिल्में बनाई हैं। तो साथ साथ से धोतर एक निर्मला खरे की एक मराठी चित्रपटा है जो दादा कोंडे के द्वारा बनाई गई थी। अलका ईमानदार, आशा पटेल, उषा चावला, चंदू नायका, दादा कोंडे, बालचंद्र कुलकर्णी, विजय राघव चौहान, यशवंत सारेकर, जयंत तंबे, सुधीर जोशी, ये थी तो गाइस जिसकी कास्ट। तो 4.5 से 2 तक एक बहुत अच्छी फिल्म थी। ने इसको लिखा था और इसकी पटकथा कोंडेल द्वारा लिखी गई थी और निर्देशित भी किया गया था। 1971 के सोंड गायक के साथ निर्माता बन गए। इसके बाद में 1971 सोंड गायक के साथ निर्माता बन गए। सोंड गायक वसंत सबीन द्वारा लिखी गई कहानी पर आधारित है और गोविंद कुलकर्णी द्वारा निर्देशित है। उन्होंने खुद को नमिया के रूप में प्रस्तुत किया, जो एक साधारण व्यक्ति है जो कलावती उषिचवर्ण द्वारा अभिनीत जो एक नर्तकी है कि ग्लैमर से प्यार में पड़ जाता है। इस फिल्म में प्रमुख किरदार निभाने वाले कुछ अन्य लोग नीलू फूले, गणपत पटेल, स्पंथ निकम और रतन माला है। कोंडके ने सोंडक्या को अपनी टीम को बराबर रखा और अपनी अगली हिट एकता जीव सदाशिव थी।
कोंडके ने अपनी कहानी हमेशा निचले स्तर की वजह से लगे साधारण लोगों पर आधारित थी। उनके उदाहरण के लिए कोंडके ने खुद को अली गंवार की एक धोबी कपड़े धोने वाले आदमी में सोंडगाया में गरीब किसान और पहू हवलदार एक पुलिस कांस्टेबल के रूप में चित्रित किया। कोंडके की सफलता के उस फॉर्मूले का दोहन करने के लिए अभिनेता और तकनीशील और पार्श्व गायकों के एक टीम का उपयोग करने के लिए जाना जाता था और उनका मानना था कि वह उन्हें एक पहली फिल्म में मिला था। कामाक्षी पिक्चर्स के बैनर के तहत निर्माता उनकी कई फिल्मों में मुख्य अभिनेता के रूप में उषा चौहान, पटकथा लेखक के रूप में राजेश मुर्शद और संगीत निर्देशक के रूप में राम लक्ष्मण जयवंत कुलकर्णी और बाद में पुरुष के रूप में महेंद्र कपूर थे। पार्श्व गायिका में उषा मंगेशकर, मुख्य सहायक के रूप में बाल मोही थे। कोंडके को अक्सर अनुभवी अभिनेता, नर्तक और भगवान दादा कपरी फिल्मों और अली अकबर ओचे नावरा पहुंचे बोट लीविन थे तो गुलडापाम राम राम गंगाराम के निर्देश में नियुक्त किया गया। अपने भतीजे विजय कोंडके के उन्होंने बाद में ब्रस्ट डॉक्टर मर्ची की शादी में निर्माण कराया और फिल्म विजय के भाइयों के साथ मिलकर कोंडके परिवार और अपने कैरियर के चरम पर पहुंच गया। दादा का निधन तक एकजुट रहा। 1969 तंबाटी माटी, 1981 गिन्नी कावी, 1971 सोंडगया नामया, 1972 एकतव्य जीव सदाशिव, 1973 अंधला मारते डालो, 1975 पांडु हवलदार, 1976 तुम ऊंचा आमचा जामला, 1977 राम गंगाराम, 1977 चंदू जमादार छोटू, 1978 बोल लिविन दशम मुदगुलम छोटू, 1980 हमें नवारा पिज्जो, 1982 अली अंगवार, 1984 तेरे मेरे बीच में, 1985 खोल दे मेरी जुबान, 1986 अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में, 1988 मुक्का गया मुक्का, 1988 आँख में सोचे, 1989 माला गेरुलू गप्पा, 1989 माला गेरुलू चला गणपा गप्पा, 1999 पलवा पलवी शिरपा श्रीपति, 1992 ये वो की घरात गप्पू, 1994 सासराश धोतर गप्पू सिंह, 1995 वजह तरबूजा सिंह, 2000 ले चल अपने संग हिंदी की स्मृति में समर्पित सुनीता कोंडके द्वारा निर्मित विशेष गीत फिल्म एकता जीव सीधा शिवपुरी में मणा मानेसर के साथ, एकता जीव सीधा शिवपुरी में लंबड़ा लंबड़ा दिवंग करितम की और फिल्म तुमच्या आमच्या जन्मा में चला गया भाग्या, फिल्म आमला चेमला कोमला में जोड़ी पैलची खेलेकरी, फिल्म राम राम गंगाराम में बकरचिया खजनिया मजनिया, फिल्म तुमच्या आमच्या जमला में अजनिया सुतला विलय रामचे वर्धन। राजनीतिक कैरियर। जब देव आनंद की फिल्म तेरे मेरे सपने रिलीज हुई तो शिवसेना पार्टी के नेता बाल साहेब ठाकरे ने सोंडक्या की स्क्रीनिंग में कोंडके की मदद की और इसके परिणाम स्वरूप सोंडक्या की जगह सिनेमाघरों में प्रदर्शन शुरू हो गया। इस कदम में मराठी भाषी फिल्म दर्शक नाराज हो गए क्योंकि कई लोग कोंडके की फिल्म देखने के लिए उत्सुक थे। प्रस्तावित की खबर के बाद सेना भवन तक पहुंची और एक बैठक के बाद पार्टी सदस्यों और स्थानीय लोगों ने इस कदम का विरोध करने के लिए थिएटर तक मार्च किया। कोंडके को समर्थन करने के लिए ठाकरे ने अर्जुत यह कहा कि मराठी मानसून आदमी थे। बदले में कोंडके को गजानन शेळके के साथ मिलकर चित्रपट शाखा की स्थापना की मदद करी। कोंडके ठाकरे की करिश्मे से प्रभावित थे। उन्होंने मतदाताओं को शिवसेना की ओर आकर्षित करने के लिए महाराष्ट्र का दौरा किया। कोंडके शिवसेना के बहुत सक्रिय सदस्य थे और अपनी लोकप्रियता और जनता को प्रभावित करने के लिए उग्र भाषण देने के लिए
तरीके के कारण ग्रामीण महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों को प्रभावित करने में सक्षम थे। व्यक्तिगत जीवन। उनकी शादी नीलिमा से हुई, लेकिन बाद में उनका तलाक हो गया। उन्होंने दोबारा शादी नहीं की। उदाहरण वंचित 14 मार्च 1988 को मान जाते हैं कि दादा कोंडे मुंबई के दादर स्थित उनके निवास में राम निवास पर दिल का दौरा पड़ने से उन्हीं समय कोंडे के उषा चौहान के साथ फिल्म जरा धीरे धीरे काम कर रहे थे। तो अब दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कास्ट के बारे में। तो इसमें किन किन कलाकारों ने काम किया इस फिल्म में, अब इनकी बात करते हैं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म में दादा कोंडे की, जो कि इसके मुख्य कलाकार भी थे। इन्होंने भी कई फिल्में बनाई हैं। तो सात सात से धोतर एक निर्मला खरे की एक मराठी चित्रकथा है जो दादा कोंडे के द्वारा बनाई गई थी। अलका ईमानदार, आशा पटेल, उषा चावला, चंदू नायका, दादा कोंडे, बालचंद्र कुलकर्णी, विजयराघव चौहान, जिशंत सारेकर, जानता तंबे, सुधीर जोशी, ये थी तो गाइस इसकी कास्ट। तो 4 से 2 तक एक बहुत अच्छी फिल्म थी। ने इसको लिखा था और इसकी पटकथा कोंडील द्वारा लिखी गई थी और निर्देशित भी किया गया था। 1971 के सोंड गायक के साथ निर्माता बन गए। इसके बाद में 1971 सोंड गायक के साथ निर्माता बन गए। सोंड गायक वसंत सबीन द्वारा लिखी गई कहानी पर आधारित है और गोविंद कुलकर्णी द्वारा निर्देशित है। उन्होंने खुद को नमिया के रूप में प्रस्तुत किया, जो एक साधारण व्यक्ति है जो कलावती चौहान द्वारा अभिनीत जो एक नर्तकी है कि ग्लैमर से प्यार में पड़ जाता है। इस फिल्म में प्रमुख किरदार निभाने वाले कुछ अन्य लोग नीलू फूले, गणपत पटेल, स्पंत निकम और रतन माला है। कोंडके ने सोंडगया को अपनी टीम को बराबर रखा और अपनी अगली हिट एकता जीव सदाशिव थी। कोंडके ने अपनी कहानी हमेशा निचले स्तर की वजह से लगे साधारण लोगों पर आधारित थी। उनके उदाहरण के लिए कोंडके ने खुद को अली गंवार की एक धोबी कपड़े धोने वाले आदमी में, सोंडगया में गरीब किसान और पहू हवलदार में पुलिस कांस्टेबल के रूप में चित्रित किया। कोंडके की सफलता के उस फॉर्मूले का दोहन करने के लिए अभिनेता और तकनीशील और पार्श्व गायकों के एक टीम का उपयोग करने के लिए जाना जाता था और उनका मानना था कि वह उन्हें एक पहली फिल्म में मिला था। कामाक्षी पिक्चर्स के बैनर के तहत निर्माता उनकी कई फिल्मों में मुख्य अभिनेता के रूप में उषा चौहान, पटकथा लेखक के रूप में राजेश मुर्शद और संगीत निर्देशक के रूप में राम लक्ष्मण जयवंत कुलकर्णी और बाद में पुरुष के रूप में महेंद्र कपूर थे। पार्श्व गायिका में उषा मंगेशकर, मुख्य सहायक के रूप में बाल मोही थे। कोंडके को अक्सर अनुभवी अभिनेता, नर्तक और भगवान दादा कपरी फिल्मों और अली अगवार होचे नावरा पहुंचे बोट लीवेन थे तो गुलडापाम राम राम गंगाराम के निर्देश में नियुक्त किया गया। अपने भतीजे विजय कोंडके के उन्होंने बाद में ब्रस्ट डॉक्टर मर्ची शादी में निर्माण कराया और फिल्म विजय के भाइयों के साथ मिलकर कोंडके परिवार और अपने कैरियर के चरम पर पहुंच गया। दादा का निधन तक एकजुट रहा। 1968 तंबाटी माटी, 1981 गिन्नी कावी, 1971 सोंडगया, नामया, 1972 एकतव्य जीव सदाशिव, 1973 अंधला मारते डालो, 1975 पांडू हवलदार, 1976 तुम ऊंचा आमचा जामला, 1977 राम गंगाराम, 1977 चंदू जमादार छोटू, 1978 बोल 11 दशम मुंतकुलम छोटू, 1980 हमें नवारा पिज्जो,
1982 अलियंगवार, 1984 तेरे मेरे बीच में, 1985 खोल दे मेरी जुबान, 1986 अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में, 1988 मुक्का गया मुक्का, 1988 आँख में सोचे, 1989 माला घेरुलू गप्पा, 1989 माला घेरुलू चला गणपा गप्पा, 1999 पलवा पलवी शिरपा शिरपती, 1992 येवो की घरात गप्पू, 1994 सासराश धोतर गप्पू सिंह, 1995 वजो तरबूजा सिंह, 2000 ले चल अपने संग हिंदी की स्मृति में समर्पित सुनीता कोंडकी द्वारा निर्मित विशेष गीत फिल्म एकता जीव सीधा शिवपुरी में मणा मानेसर के साथ, एकता जीव सीधा शिवपुरी में लंबड़ा लंबड़ा दिवंग करितम की, और फिल्म तुमच्या आमच्या जन्मा में चला गया वाग्या, फिल्म आमला चेमला कोमला में जोड़ी पैलची खेली गई, फिल्म राम राम गंगाराम में बकरचिया खजनिया खजनिया मजनिया, फिल्म तुमच्या आमच्या जमला में अजनिया सुतला विलय रामचे वरदान। राजनीतिक कैरियर, जब देव आनंद की फिल्म तेरे मेरे सपने रिलीज हुई तो शिवसेना पार्टी के नेता बाल साहेब ठाकरे ने सोंडक्या की स्क्रीनिंग में कोंडके की मदद की, और इसके परिणाम स्वरूप सोंडक्या की जगह सिनेमाघरों में प्रदर्शन शुरू हो गया। इस कदम में मराठी भाषी फिल्म दर्शक नाराज हो गए क्योंकि कई लोग कोंडके की फिल्म देखने के लिए उत्सुक थे। प्रस्तावित की खबर के बाद सेना भवन तक पहुंची और एक बैठक के बाद पार्टी सदस्यों और स्थानीय लोगों ने इस कदम का विरोध करने के लिए थिएटर तक मार्च किया। कोंडके को समर्थन करने के लिए ठाकरे ने अर्जुन यह कहा कि मराठी मानसून आदमी थे, बदले में कोंडके को गजानन शेळके के साथ मिलकर चित्रपट शाखा की स्थापना की मदद करी। कोंडके ठाकरे के करिश्मे से प्रभावित थे, उन्होंने मतदाताओं को शिवसेना की ओर आकर्षित करने के लिए महाराष्ट्र का दौरा किया। कोंडके शिवसेना के बहुत सक्रिय सदस्य थे और अपनी लोकप्रियता और जनता को प्रभावित करने के लिए उग्र भाषण देने के लिए तरीके के कारण ग्रामीण महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों को प्रभावित करने में सक्षम थे। व्यक्तिगत जीवन, उनकी शादी नीलमा से हुई लेकिन बाद में उनका तलाक हो गया। उन्होंने दोबारा शादी नहीं की। उदाहरण वंचित 14 मार्च 1988 को माना जाता है कि दादा कोंडे मुंबई के दादर स्थित उनके निवास में राम निवास पर दिल का दौरा पड़ने से उन्हीं समय कोंडे के उषा चौहान के साथ फिल्म ज्यादा धीरे धीरे काम कर रहे थे। तो अब दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कास्ट के बारे में। तो इसमें किन किन कलाकारों ने काम किया इस फिल्म में, अब इनकी बात करते हैं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म में दादा कोंडे की, जो कि इसके मुख्य कलाकार भी थे। इन्होंने भी कई फिल्में बनाई हैं। तो सात से धोतर एक निर्मला घर की एक मराठी चित्रकथा है जो दादा कोंडे के द्वारा बनाई गई थी। अलका ईमानदार, आशा पटेल, उषा चावला, चंदू नायका, दादा कोंडे, बालचंद्र कुलकर्णी, विजय राघव चौहान, जिशंत सारेकर, जानता तंबे, सुधीर जोशी, ये थी तो गाइस जिसकी कास्ट। तो 4 से 2 तक एक बहुत अच्छी फिल्म थी। ने इसको लिखा था और इसकी पटकथा कोंडेल द्वारा लिखी गई थी और निर्देशित भी किया गया था। 1971 के सोंडगाया के साथ निर्माता बन गए। इसके बाद में 1971 सोंडगाया के साथ निर्माता बन गए। सोंडगाया वसंत सबीन द्वारा लिखी गई कहानी पर आधारित है और गोविंद कुलकर्णी द्वारा निर्देशित है। उन्होंने खुद को नमिया के रूप में प्रस्तुत किया, जो एक साधारण व्यक्ति है जो कलावती उषिचवन द्वारा अभिनीत जो एक नर्तकी है कि ग्लैमर से प्यार में पड़ जाता है। इस फिल्म में प्रमुख किरदार निभाने वाले कुछ अन्य लोग नीलू फूले, गणपत पटेल, स्पंथ निकम और रतन माला है। कोंडके ने सोंडगया को अपनी टीम को बराबर रखा और अपनी अगली हिट एकता जीव सदाशिव थी।
कोंडके ने अपनी कहानी हमेशा निचले स्तर के व्यवसाय से लगे साधारण लोगों पर आधारित थी। उनके उदाहरण के लिए कोंडके ने खुद को अली गंवार की एक धोबी कपड़े धोने वाले आदमी में सोंडगाया में गरीब किसान और पहू हवलदार एक पुलिस कांस्टेबल के रूप में चित्रित किया। कोंडके की सफलता के उस फॉर्मूले का दोहन करने के लिए अभिनेता और तकनीशियन और पार्श्व गायकों के एक टीम का उपयोग करने के लिए जाना जाता था और उनका मानना था कि वह उन्हें एक पहली फिल्म में मिला था। कामाक्षी पिक्चर्स के बैनर के तहत निर्माता उनकी कई फिल्मों में मुख्य अभिनेता के रूप में उषा चौहान, पटकथा लेखक के रूप में राजेश मुर्शद और संगीत निर्देशक के रूप में राम लक्ष्मण जयवंत कुलकर्णी और बाद में पुरुष के रूप में महेंद्र कपूर थे। पार्श्व गायिका में उषा मंगेशकर, मुख्य सहायक के रूप में बाल मोही थे। कोंडके को अक्सर अनुभवी अभिनेता, नर्तक और भगवान दादा कपरी फिल्मों और अली अकबर ओचे नावरा पहुंचे बोट लीविन थे तो गुलडपाम राम राम गंगाराम के निर्देशन में नियुक्त किया गया। अपने भतीजे विजय कोंडके के उन्होंने बाद में ब्रॉस डॉक्टर मर्ची शादी में निर्माण कराया और फिल्म विजय के भाइयों के साथ मिलकर कोंडके परिवार और अपने कैरियर के चरम पर पहुंच गया। दादा का निधन तक एकजुट रहा। 1968 तंबाटी माटी, 1981 गिन्नी कावी, 1971 सोंड गया नामया, 1972 एक तवे जीव सिद्ध सदाशिव, 1973 अंधला मारते डालो, 1975 पांडू हवलदार, 1976 तुम ऊंचा जामला, 1977 राम गंगाराम, 1977 चंदू जमादार छोटू, 1978 बोल 11 दशम मुदगुलम छोटू, 1980 हमें नवारा पिज्जो, 1982 अलियंगवार, 1984 तेरे मेरे बीच में, 1985 खोल दे मेरी जुबान, 1986 अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में, 1988 मुक्का गया मुक्का, 1988 आँख में सोचे, 1989 माला गेरुलू गप्पा, 1989 माला गेरुलू चला गणपा गप्पा, 1999 पलवा पलवी शिरपा शिरपति, 1992 येवो की घरात गप्पू, 1994 सासराश धोतर गप्पू सिंह, 1995 वजो तरबूजा सिंह, 2000 ले चल अपने संग हिंदी की स्मृति में समर्पित सुनीता कोंडके द्वारा निर्मित विशेष गीत फिल्म एकता जीव सीधा शिवपुरी में मणा मानेसर के साथ, एकता जीव सीधा शिवपुरी में लंबड़ा लंबड़ा धुवन करितम की और फिल्म तुमचा आमचा जलमा में चला गया वाग्या, फिल्म आमला चेमला कोमला में जोड़ी पैलची खेली गई, फिल्म राम राम गंगाराम में बकरचिया खजनिया मजनिया, फिल्म तुमच्या आमच्या जमला में अजनिया सुतला विलय रामचे वर्धन। राजनीतिक कैरियर जब देव आनंद की फिल्म तेरे मेरे सपने रिलीज हुई तो शिवसेना पार्टी के नेता बाल साहेब ठाकरे ने सोंडक्या की स्क्रीनिंग में कोंडके की मदद की और इसके परिणाम स्वरूप सोंडक्या की जगह सिनेमाघरों में प्रदर्शन शुरू हो गया। इस कदम में मराठी भाषी फिल्म दर्शक नाराज हो गए क्योंकि कई लोग कोंडके की फिल्म देखने के लिए उत्सुक थे। प्रस्थापित की खबर के बाद सेना भवन तक पहुंची और एक बैठक के बाद पार्टी सदस्यों और स्थानीय लोगों ने इस कदम का विरोध करने के लिए थिएटर तक मार्च किया। कोंडके को समर्थन करने के लिए ठाकरे ने अर्जुन यह कहा कि मराठी मनसून आदमी थे। बदले में कोंडके को गजानन शेळके के साथ मिलकर चित्रपट शाखा की स्थापना की मदद करी। कोंडके ठाकरे के करिश्मे से प्रभावित थे। उन्होंने मतदाताओं को शिवसेना की ओर आकर्षित करने के लिए महाराष्ट्र का दौरा किया। कोंडके शिवसेना के बहुत सक्रिय सदस्य थे और अपनी लोकप्रियता और जनता को प्रभावित करने के लिए उग्र भाषण देने के लिए
तरीके के कारण ग्रामीण महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों को प्रभावित करने में सक्षम थे। व्यक्तिगत जीवन। उनकी शादी नीलिमा से हुई, लेकिन बाद में उनका तलाक हो गया। उन्होंने दोबारा शादी नहीं की। कारण वंचित 14 मार्च 1988 को माना जाता है कि दादा कोंडे मुंबई के दादर स्थित उनके निवास में राम निवास पर दिल का दौरा पड़ने से उन्हीं समय कोंडे के उषा चौहान के साथ फिल्म ज्यादा धीरे धीरे काम कर रहे थे। तो अब दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कास्ट के बारे में। तो इसमें किन किन कलाकारों ने काम किया इस फिल्म में, अब इनकी बात करते हैं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म में दादा कोंडे की, जो कि इसके मुख्य कलाकार भी थे। इन्होंने भी कई फिल्में बनाई हैं। तो सात सात से धोतर एक निर्मला घर की एक मराठी चित्रकथा है जो दादा कोंडे के द्वारा बनाई गई थी। अलका ईमानदार, आशा पटेल, उषा चावला, चंदू नायका, दादा कोंडे, बालचंद्र कुलकर्णी, विजयराघव चौहान, जिशंत सारेकर, जयंत तंबे, सुधीर जोशी, ये थी तो गाइस इसकी कास्ट। तो 4 से 72 एक बहुत अच्छी फिल्म थी। ने इसको लिखा था और इसकी पटकथा कोंडेल द्वारा लिखी गई थी और निर्देशित भी किया गया था। 1971 के सोंड गाया के साथ निर्माता बन गए। इसके बाद में 1971 सोंड गाया के साथ निर्माता बन गए। सोंड गाया वसंत सबीन द्वारा लिखी गई कहानी पर आधारित है और गोविंद कुलकर्णी द्वारा निर्देशित है। उन्होंने खुद को नमिया के रूप में प्रस्तुत किया, जो एक साधारण व्यक्ति है जो कलावती उच्चावण द्वारा अभिनीत जो एक नर्तकी है कि ग्लैमर से प्यार में पड़ जाता है। इस फिल्म में प्रमुख किरदार निभाने वाले कुछ अन्य लोग नीलू फूले, गणपत पटेल, पंत निकम और रतन माला है। कोंडके ने सोंडगया को अपनी टीम को बराबर रखा और अपनी अगली हिट एकता जीव सदाशिव थी। कोंडके ने अपनी कहानी हमेशा निचले स्तर की व्यवसाय से लगे साधारण लोगों पर आधारित थी। उनके उदाहरण के लिए कोंडके ने खुद को अली गंवार की एक धोबी कपड़े धोने वाले आदमी में सोंडगया में गरीब किसान और पहू हवलदार में पुलिस कांस्टेबल के रूप में चित्रित किया। कोंडके की सफलता के उस फॉर्मूले का दोहन करने के लिए अभिनेता और तकनीशियन और पार्श्व गायकों के एक टीम का उपयोग करने के लिए जाना जाता था और उनका मानना था कि वह उन्हें एक पहली फिल्म में मिला था। कामाक्षी पिक्चर्स के बैनर के तहत निर्माता उनकी कई फिल्मों में मुख्य अभिनेता के रूप में उषा चौहान, पटकथा लेखक के रूप में राजेश मुर्शद और संगीत निर्देशक के रूप में राम लक्ष्मण जयवंत कुलकर्णी और बाद में पुरुष के रूप में महेंद्र कपूर थे। पार्श्व गायिका में उषा मंगेशकर, मुख्य सहायक के रूप में बाल मोही थे। कोंडके को अक्सर अनुभवी अभिनेता, नर्तक और भगवान दादा कपरी फिल्मों और अली अंगवार होचे नावरा पहुंचे बोट लीविन थे तो गुलडापाम राम राम गंगाराम के निर्देश में नियुक्त किया गया। अपने भतीजे विजय कोंडके के उन्होंने बाद में ब्रस्ट डॉक्टर मर्ची शादी में निर्माण कराया और फिल्म विजय के भाइयों के साथ मिलकर कोंडके परिवार और अपने कैरियर के चरम पर पहुंच गया। दादा का निधन तक एकजुट रहा। 1968 तंबाटी माटी, 1981 गिन्नी कावी, 1971 सोंडगया, नामया, 1972 एक तवे सदाशिव, 1973 अंधला मारते डालो, 1975 पांडू हवलदार, 1976 तुम ऊंचा जामला, 1977 राम गंगाराम, 1977 चंदू जमादार छोटू, 1978 बोल लिविन दशम मुदगुलम छोटू, 1980 हमें नवारा पिज्जो,
1982 अलियंगवार, 1984 तेरे मेरे बीच में, 1985 खोल दे मेरी जुबान, 1986 अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में, 1988 मुक्का गया मुक्का, 1988 आँख में सोचे, 1989 माला गेरुलू गप्पा, 1989 माला गेरुलू चला गणपा गप्पा, 1999 पलवा पलवी शिरपा शिरपति, 1992 येवों की घरात गप्पू, 1994 सासराश धोतर गप्पू सिंह, 1995 वजह तरबूजा सिंह, 2000 ले चल अपने संग हिंदी की स्मृति में समर्पित सुनीता कोंडकी द्वारा निर्मित विशेष गीत फिल्म एकता जीव सीधा शिवपुरी में मणा मानेसर के साथ, एकता जीव सीधा शिवपुरी में लंबड़ा लंबड़ा दुवन करितम की, और फिल्म तुमच्या आमच्या जन्मा में चला गया वाग्या, फिल्म आमला चेमला कोमला में जोड़ी पैलची खेली गई, फिल्म राम राम गंगाराम में बकरचिया खजनिया खजनिया मजनिया, फिल्म तुमच्या आमच्या जमला में अजनिया सुतला बिलला रामचे वरदान। राजनीतिक कैरियर, जब देव आनंद की फिल्म तेरे मेरे सपने रिलीज हुई तो शिवसेना पार्टी के नेता बाल साहेब ठाकरे ने सोंडक्या की स्क्रीनिंग में कोंडके की मदद की, और इसके परिणाम स्वरूप सोंडक्या की जगह सिनेमाघरों में प्रदर्शन शुरू हो गया। इस कदम में मराठी भाषी फिल्म दर्शक नाराज हो गए क्योंकि कई लोग कोंडके की फिल्म देखने के लिए उत्सुक थे। प्रस्तावित की खबर के बाद सेना भवन तक पहुंची और एक बैठक के बाद पार्टी सदस्यों और स्थानीय लोगों ने इस कदम का विरोध करने के लिए थिएटर तक मार्च किया। कोंडके को समर्थन करने के लिए ठाकरे ने अर्जुन यह कहा कि मराठी मनसून आदमी थे। बदले में कोंडके को गजानन शेळके के साथ मिलकर चित्रपट शाखा की स्थापना की मदद करी। कोंडके ठाकरे के करिश्मे से प्रभावित थे। उन्होंने मतदाताओं को शिवसेना की ओर आकर्षित करने के लिए महाराष्ट्र का दौरा किया। कोंडके शिवसेना के बहुत सक्रिय सदस्य थे और अपनी लोकप्रियता और जनता को प्रभावित करने के लिए उग्र भाषण देने के लिए तरीके के कारण ग्रामीण महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों को प्रभावित करने में सक्षम थे। व्यक्तिगत जीवन, उनकी शादी नीलमा से हुई लेकिन बाद में उनका तलाक हो गया। उन्होंने दोबारा शादी नहीं की। उदाहरण वंचित 14 मार्च 1988 को माना जाता है कि दादा कोंडे मुंबई के दादर स्थित उनके निवास में राम निवास पर दिल का दौरा पड़ने से उन्हीं समय कोंडे के उषा चौहान के साथ फिल्म जरा धीरे धीरे काम कर रहे थे। तो अब दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कास्ट के बारे में। तो इसमें किन किन कलाकारों ने काम किया इस फिल्म में, अब इनकी बात करते हैं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म में दादा कोंडे की, जो कि इसके मुख्य कलाकार भी थे। इन्होंने भी कई फिल्में बनाई हैं। तो सार से धोतर एक निर्मला घर की एक मराठी चित्रकथा है जो दादा कोंडे के द्वारा बनाई गई थी। अलका ईमानदार, आशा पटेल, उषा चावला, चंदू नायका, दादा कोंडे, बालचंद्र कुलकर्णी, विजय राघव चौहान, जिशंत सारेकर, जयंत तंबे, सुधीर जोशी, ये थी तो गाइस इसकी कास्ट। तो सार से धोतर एक बहुत अच्छी फिल्म थी। ने इसको लिखा था और इसकी पटकथा कोंडेल द्वारा लिखी गई थी और निर्देशित भी किया गया था। 1971 के सोंडगाया के साथ निर्माता बन गए। इसके बाद में 1971 सोंडगाया के साथ निर्माता बन गए। सोंडगाया वसंत सबिन द्वारा लिखी गई कहानी पर आधारित है और गोविंद कुलकर्णी द्वारा निर्देशित है। उन्होंने खुद को नमिया के रूप में प्रस्तुत किया, जो एक साधारण व्यक्ति है जो कलावती उषिचवन द्वारा अभिनीत जो एक नर्तकी है कि ग्लैमर से प्यार में पड़ जाता है। इस फिल्म में प्रमुख किरदार निभाने वाले कुछ अन्य लोग नीलू फूले, गणपत पटेल, स्पंथ निकम और रतन माला है। कोंडके ने सोंडगया को अपनी टीम को बराबर रखा और अपनी अगली हिट एकता जीव सदाशिव थी।
कोंडके ने अपनी कहानी हमेशा निचले स्तर के व्यवसाय से लगे साधारण लोगों पर आधारित थी। उनके उदाहरण के लिए कोंडके ने खुद को अली गंवार की एक धोबी कपड़े धोने वाले आदमी में सोंडगाया में गरीब किसान और पहू हवलदार में पुलिस कांस्टेबल के रूप में चित्रित किया। कोंडके की सफलता के उस फॉर्मूले का दोहन करने के लिए अभिनेता और तकनीशियन और पार्श्व गायकों के एक टीम का उपयोग करने के लिए जाना जाता था और उनका मानना था कि वह उन्हें एक पहली फिल्म में मिला था। कामाक्षी पिक्चर्स के बैनर के तहत निर्माता उनकी कई फिल्मों में मुख्य अभिनेता के रूप में उषा चौहान, पटकथा लेखक के रूप में राजेश मुर्शद और संगीत निर्देशक के रूप में राम लक्ष्मण जयवंत कुलकर्णी और बाद में पुरुष के रूप में महेंद्र कपूर थे। पार्श्व गायिका में उषा मंगेशकर, मुख्य सहायक के रूप में बाल मोही थे। कोंडके को अक्सर अनुभवी अभिनेता, नर्तक और भगवान दादा कपरी फिल्मों और अली अकबर होचे नावरा पहुंचे बोट लीविन थे तो गुलडपाम राम राम गंगाराम के निर्देशन में नियुक्त किया गया। अपने भतीजे विजय कोंडके के उन्होंने बाद में ब्रॉस डॉक्टर मर्ची शादी में निर्माण कराया और फिल्म विजय के भाइयों के साथ मिलकर कोंडके परिवार और अपने कैरियर के चरम पर पहुंच गया। दादा का निधन तक एकजुट रहा। 1969 तंबाटी माटी, 1981 गिन्नी कावी, 1971 सौंड गया नामया, 1972 एक तवे सदाशिव, 1973 अंतला मारते डालो, 1975 पांडु हवलदार, 1976 तुम ऊंचा जामला, 1977 राम गंगाराम, 1977 चंदू जमादार छोटू, 1978 बॉल 11 दशम मुदगुलम छोटू, 1980 हमें नवारा पिज्जो, 1982 अलियंगवार, 1984 तेरे मेरे बीच में, 1985 खोल दे मेरी जुबान, 1986 अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में, 1988 मुक्का गया मुक्का, 1988 आँख में सोचे, 1989 माला गेरुलू गप्पा, 1989 माला गेरुलू चला गणपा गप्पा, 1999 पलवा पलवी शिरपा शिरपति, 1992 येवो की घरात गप्पू, 1994 सासराश धोतर गप्पू सिंह, 1995 वजो तरबूजा सिंह, 2000 ले चल अपने संग हिंदी की स्मृति में समर्पित सुनीता कोंडके द्वारा निर्मित विशेष गीत फिल्म एकता जीव सीधा शिवपुरी में मणा मानेसर के साथ, एकता जीव सीधा शिवपुरी में लंबड़ा लंबड़ा दुभंग करितम की और फिल्म तुमचा आमचा जलमा में चला गया वाग्या, फिल्म आमला चेमला कोमला में जोड़ी पैलची खेली गई, फिल्म राम राम गंगाराम में बकरचिया खजनिया मजनिया, फिल्म तुमच्या आमच्या जमला में अजनिया सुतला बिरला रामचे वरदान। राजनीतिक कैरियर जब देव आनंद की फिल्म तेरे मेरे सपने रिलीज हुई तो शिवसेना पार्टी के नेता बाल साहेब ठाकरे ने सोंडक्या की स्क्रीनिंग में कोंडके की मदद की और इसके परिणाम स्वरूप सोंडक्या की जगह सिनेमाघरों में प्रदर्शन शुरू हो गया। इस कदम में मराठी भाषी फिल्म दर्शक नाराज हो गए क्योंकि कई लोग कोंडके की फिल्म देखने के लिए उत्सुक थे। प्रस्थापित की खबर के बाद सेना भवन तक पहुंची और एक बैठक के बाद पार्टी सदस्यों और स्थानीय लोगों ने इस कदम का विरोध करने के लिए थिएटर तक मार्च किया। कोंडके को समर्थन करने के लिए ठाकरे ने अर्जुन यह कहा कि मराठी मनसून आदमी थे। बदले में कोंडके को गजानन शेळके के साथ मिलकर चित्रपट शाखा की स्थापना की मदद करी। कोंडके ठाकरे के करिश्मे से प्रभावित थे। उन्होंने मतदाताओं को शिवसेना की ओर आकर्षित करने के लिए महाराष्ट्र का दौरा किया। कोंडके शिवसेना के बहुत सक्रिय सदस्य थे और अपनी लोकप्रियता और जनता को प्रभावित करने के लिए उग्र भाषण देने के लिए
तरीके के कारण ग्रामीण महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों को प्रभावित करने में सक्षम थे। व्यक्तिगत जीवन। उनकी शादी नीलिमा से हुई, लेकिन बाद में उनका तलाक हो गया। उन्होंने दोबारा शादी नहीं की। उदाहरण वंचित 14 मार्च 1988 को माना जाता है कि दादा कोंडे मुंबई के दादर स्थित उनके निवास में राम निवास पर दिल का दौरा पड़ने से उन्हीं समय कोंडे के उषा चौहान के साथ फिल्म जरा धीरे धीरे काम कर रहे थे। तो अब दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कास्ट के बारे में। तो इसमें किन किन कलाकारों ने काम किया इस फिल्म में, अब इनकी बात करते हैं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म में दादा कोंडे की, जो कि इसके मुख्य कलाकार भी थे। इन्होंने भी कई फिल्में बनाई हैं। तो सात सात से धोतर एक निर्मला घर की एक मराठी चित्रकथा है जो दादा कोंडे के द्वारा बनाई गई थी। अलका ईमानदार, आशा पटेल, उषा चावला, चंदू नायका, दादा कोंडे, बालचंद्र कुलकर्णी, विजयराघव चौहान, जिशंत सारेकर, जयंत तंबे, सुधीर जोशी, ये थी तो गाइस इसकी कास्ट। तो सार चार से धोतर एक बहुत अच्छी फिल्म थी। ने इसको लिखा था और इसकी पटकथा कोंडील द्वारा लिखी गई थी और निर्देशित भी किया गया था। 1971 के सोंड गाया के साथ निर्माता बन गए। इसके बाद में 1971 सोंड गाया के साथ निर्माता बन गए। सोंड गाया वसंत सबिन द्वारा लिखी गई कहानी पर आधारित है और गोविंद कुलकर्णी द्वारा निर्देशित है। उन्होंने खुद को नमिया के रूप में प्रस्तुत किया, जो एक साधारण व्यक्ति है जो कलावती उषिचवन द्वारा अभिनीत जो एक नर्तकी है कि ग्लैमर से प्यार में पड़ जाता है। इस फिल्म में प्रमुख किरदार निभाने वाले कुछ अन्य लोग नीलू फूले, गणपत पटेल, स्पंथ निकम और रतन माला है। कोंडके ने सोंडगया को अपनी टीम को बराबर रखा और अपनी अगली हिट एकता जीव सदाशिव थी। कोंडके ने अपनी कहानी हमेशा निचले स्तर की वजह से लगे साधारण लोगों पर आधारित थी। उनके उदाहरण के लिए कोंडके ने खुद को अली गंवार की एक धोबी कपड़े धोने वाले आदमी में सोंडगाया में गरीब किसान और पहू हवलदार में पुलिस कांस्टेबल के रूप में चित्रित किया। कोंडके की सफलता के उस फॉर्मूले का दोहन करने के लिए अभिनेता और तकनीशियन और पार्श्व गायकों के एक टीम का उपयोग करने के लिए जाना जाता था और उनका मानना था कि वह उन्हें एक पहली फिल्म में मिला था। कामाक्षी पिक्चर्स के बैनर के तहत निर्माता उनकी कई फिल्मों में मुख्य अभिनेता के रूप में उषा चौहान, पटकथा लेखक के रूप में राजेश मुर्शद और संगीत निर्देशक के रूप में राम लक्ष्मण जयवंत कुलकर्णी और बाद में पुरुष के रूप में महेंद्र कपूर थे। पार्श्व गायिका में उषा मंगेशकर, मुख्य सहायक के रूप में बाल मोही थे। कोंडके को अक्सर अनुभवी अभिनेता, नर्तक और भगवान दादा को अपनी फिल्मों और अली अगवार, ओचे नावरा पहुंचे, बोट लीवेन थे तो गुलडपाम, राम राम गंगाराम के निर्देशन में नियुक्त किया गया। अपने भतीजे विजय कोंडके के उन्होंने बाद में ब्रस्ट डॉक्टर मर्ची शादी में निर्माण कराया और फिल्म विजय के भाइयों के साथ मिलकर कोंडके परिवार और अपने कैरियर के चरम पर पहुंच गया। दादा का निधन तक एकजुट रहा। 1968 तंबाटी माटी, 1981 गिन्नी कावी, 1971 सोंडगया, नामया, 1972 एक तवे जीव सिद्ध सदाशिव, 1973 अंधला मारते डालो, 1975 पांडू हवलदार, 1976 तुम ऊंचा जामला, 1977 राम गंगाराम, 1977 चंदू जमादार, छोटू, 1978 बोल 11 दशम मुदगुलम, छोटू, 1980 हमें नवारा पिज्जो,
1982 अली अंगवार, 1984 तेरे मेरे बीच में, 1985 खोल दे मेरी जुबान, 1986 अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में, 1988 मुक्का गया मुक्का, 1988 आँख में सोचे, 1989 माला घेरुलू गप्पा, 1989 माला घेरुलू चला गणपा गप्पा, 1999 पलवा पलवी शिरपा शिरपति, 1992 येवों की घरात गप्पू, 1994 सासराश धोतर गप्पू सिंह, 1995 वजह तरबूजा सिंह, 2000 ले चल अपने संग हिंदी की स्मृति में समर्पित सुनीता कोंडकी द्वारा निर्मित विशेष गीत फिल्म एकता जीव सीधा शिवपुरी में मणा मानेसर के साथ, एकता जीव सीधा शिवपुरी में लंबड़ा लंबड़ा दिवंग करितम की, और फिल्म तुमच्या आमच्या जन्मा में चला गया भाग्या, फिल्म आमला चेमला कोमला में जोड़ी पैलची खेली गई, फिल्म राम राम गंगाराम में बकरचिया खजनिया खजनिया मजनिया, फिल्म तुमच्या आमच्या जमला में अजनिया सुतला बिलय रामचे वरदान। राजनीतिक कैरियर, जब देव आनंद की फिल्म तेरे मेरे सपने रिलीज हुई तो शिवसेना पार्टी के नेता बाल साहेब ठाकरे ने सोंडक्या की स्क्रीनिंग में कोंडके की मदद की, और इसके परिणाम स्वरूप सोंडक्या की जगह सिनेमाघरों में प्रदर्शन शुरू हो गया। इस कदम में मराठी भाषी फिल्म दर्शक नाराज हो गए क्योंकि कई लोग कोंडके की फिल्म देखने के लिए उत्सुक थे। प्रस्थापित की खबर के बाद सेना भवन तक पहुंची और एक बैठक के बाद पार्टी सदस्यों और स्थानीय लोगों ने इस कदम का विरोध करने के लिए थिएटर तक मार्च किया। कोंडके को समर्थन करने के लिए ठाकरे ने अर्जुन यह कहा कि मराठी मनसून आदमी थे, बदले में कोंडके को गजानन शर्की के साथ मिलकर चित्रपट शाखा की स्थापना की मदद करी। कोंडके ठाकरे के करिश्मे से प्रभावित थे, उन्होंने मतदाताओं को शिवसेना की ओर आकर्षित करने के लिए महाराष्ट्र का दौरा किया। कोंडके शिवसेना के बहुत सक्रिय सदस्य थे और अपनी लोकप्रियता और जनता को प्रभावित करने के लिए उग्र भाषण देने के लिए तरीके के कारण ग्रामीण महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों को प्रभावित करने में सक्षम थे। व्यक्तिगत जीवन, उनकी शादी निलमा से हुई लेकिन बाद में उनका तलाक हो गया। उन्होंने दोबारा शादी नहीं की। उदाहरण वंचित 14 मार्च 1988 को माना जाता है कि दादा कोंडे मुंबई के दादर स्थित उनके निवास में राम निवास पर दिल का दौरा पड़ने से उन्हीं समय कोंडे के उषा चौहान के साथ फिल्म जरा धीरे धीरे काम कर रहे थे। तो अब दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कास्ट के बारे में। तो इसमें किन किन कलाकारों ने काम किया इस फिल्म में, अब इनकी बात करते हैं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म में दादा कोंडे की, जो कि इसके मुख्य कलाकार भी थे। इन्होंने भी कई फिल्में बनाई हैं। तो सात सात से धोतर एक निर्मला घर की एक मराठी चित्रकथा है जो दादा कोंडे के द्वारा बनाई गई थी। अलका ईमानदार, आशा पटेल, उषा चावला, चंदू नायका, दादा कोंडे, बालचंद्र कुलकर्णी, विजयराघव चौहान, जिशंत सारेकर, जयंत तंबे, सुधीर जोशी, ये थी तो गाइस जिसकी कास्ट। तो सार चार से धोतर एक बहुत अच्छी फिल्म थी। ने इसको लिखा था और इसकी पटकथा कोंडेल द्वारा लिखी गई थी और निर्देशित भी किया गया था। 1971 के सोंड गाया के साथ निर्माता बन गए। इसके बाद में 1971 सोंड गाया के साथ निर्माता बन गए। सोंड गाया वसंत सबीन द्वारा लिखी गई कहानी पर आधारित है और गोविंद कुलकर्णी द्वारा निर्देशित है। उन्होंने खुद को नमिया के रूप में प्रस्तुत किया, जो एक साधारण व्यक्ति है जो कलावती उषिचवन द्वारा अभिनीत जो एक नर्तकी है कि ग्लैमर से प्यार में पड़ जाता है। इस फिल्म में प्रमुख किरदार निभाने वाले कुछ अन्य लोग नीलू फूले, गणपत पटेल, स्पंथ निकम और रतन माला है। कोंडके ने सोंडक्या को अपनी टीम को बराबर रखा और अपनी अगली हिट एकता जीव सदाशिव थी।
कोंडके ने अपनी कहानी हमेशा निचले स्तर के व्यवसाय से लगे साधारण लोगों पर आधारित थी। उनके उदाहरण के लिए कोंडके ने खुद को अली गंवार की एक धोबी कपड़े धोने वाले आदमी में सोंडगाया में गरीब किसान और पहू हवलदार में पुलिस कांस्टेबल के रूप में चित्रित किया। कोंडके की सफलता के उस फॉर्मूले का दोहन करने के लिए अभिनेता और तकनीशील और पार्श्व गायकों के एक टीम का उपयोग करने के लिए जाना जाता था और उनका मानना था कि वह उन्हें एक पहली फिल्म में मिला था। कामाक्षी पिक्चर्स के बैनर के तहत निर्माता उनकी कई फिल्मों में मुख्य अभिनेता के रूप में उषा चौहान, पटकथा लेखक के रूप में राजेश मुर्शद और संगीत निर्देशक के रूप में राम लक्ष्मण जयवंत कुलकर्णी और बाद में पुरुष के रूप में महेंद्र कपूर थे। पार्श्व गायिका में उषा मंगेशकर, मुख्य सहायक के रूप में बाल मोही थे। कोंडके को अक्सर अनुभवी अभिनेता, नर्तक और भगवान दादा कपरी फिल्मों और अली अकबर ओचे नावरा पहुंचे बोट लीवेन थे तो गुलडपाम राम राम गंगाराम के निर्देशन में नियुक्त किया गया। अपने भतीजे विजय कोंडके के उन्होंने बाद में ब्रॉस्टर मर्ची शादी में निर्माण कराया और फिल्म विजय के भाइयों के साथ मिलकर कोंडके परिवार और अपने कैरियर के चरम पर पहुंच गया। दादा का निधन तक एकजुट रहा। 1968 तंबाटी माटी, 1981 गिन्नी कावी, 1971 सोंड गया नामया, 1972 एक तवे सिद्ध सदाशिव, 1973 अंधला मारते डालो, 1975 पांडु हवलदार, 1976 तुम ऊंचा जामला, 1977 राम गंगाराम, 1977 चंदू जमादार छोटू, 1978 बॉल 11 दशम मुंदकुलम छोटू, 1980 हमेचो नवारा पिज्जो, 1982 अलियंगवार, 1984 तेरे मेरे बीच में, 1985 खोल दे मेरी जुबान, 1986 अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में, 1988 मुक्का गया मुक्का, 1988 आँख में सोचे, 1989 माला घेरुलू गप्पा, 1989 माला घेरुलू चला गणपा गप्पा, 1999 पलवा पलवी शिरपा श्रीपति, 1992 ये वो की घरात गप्पू, 1994 सासराश धोतर गप्पू सिंह, 1995 वजो तरबूजा सिंह, 2000 ले चल अपने संग हिंदी की स्मृति में समर्पित सुनीता कोंडके द्वारा निर्मित विशेष गीत फिल्म एकता जीव सीधा शिवपुरी में मणा मानेसर के साथ, एकता जीव सीधा शिवपुरी में लंबड़ा लंबड़ा धुवन करितम की और फिल्म तुमचा आमच्या जलमा में चला गया भाग्या, फिल्म आमला चेमला कोमला में जोड़ी पैलची खेली गई, फिल्म राम राम गंगाराम में बकरचिया खजनिया मजनिया, फिल्म तुमच्या आमच्या जमला में अजनिया सुतला बिलय रामचे वरदान। राजनीतिक कैरियर जब देव आनंद की फिल्म तेरे मेरे सपने रिलीज हुई तो शिवसेना पार्टी के नेता बाल साहेब ठाकरे ने सोंडक्या की स्क्रीनिंग में कोंडके की मदद की और इसके परिणाम स्वरूप सोंडक्या की जगह सिनेमाघरों में प्रदर्शन शुरू हो गया। इस कदम में मराठी भाषी फिल्म दर्शक नाराज हो गए क्योंकि कई लोग कोंडके की फिल्म देखने के लिए उत्सुक थे। प्रस्थापित की खबर के बाद सेना भवन तक पहुंची और एक बैठक के बाद पार्टी सदस्यों और स्थानीय लोगों ने इस कदम का विरोध करने के लिए थिएटर तक मार्च किया। कोंडके का समर्थन करने के लिए ठाकरे ने अर्जुत यह किया कि मराठी मनसून आदमी थे। बदले में कोंडके को गजानन शेळके के साथ मिलकर चित्रपट शाखा की स्थापना की मदद करी। कोंडके ठाकरे के करिश्मे से प्रभावित थे। उन्होंने मतदाताओं को शिवसेना की ओर आकर्षित करने के लिए महाराष्ट्र का दौरा किया। कोंडके शिवसेना के बहुत सक्रिय सदस्य थे और अपनी लोकप्रियता और जनता को प्रभावित करने के लिए उग्र भाषण देने के लिए
तरीके के कारण ग्रामीण महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों को प्रभावित करने में सक्षम थे। व्यक्तिगत जीवन। उनकी शादी निलमा से हुई, लेकिन बाद में उनका तलाक हो गया। उन्होंने दोबारा शादी नहीं की। दारण वंचित 14 मार्च 1988 को माना जाता है कि दादा कोंडे मुंबई के दादर स्थित उनके निवास में राम निवास पर दिल का दौरा पड़ने से उन्हीं समय कोंडे के उषा चौहान के साथ फिल्म ज्यादा धीरे धीरे काम कर रहे थे। तो अब दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कास्ट के बारे में। तो इसमें किन किन कलाकारों ने काम किया इस फिल्म में, अब इनकी बात करते हैं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म में दादा कोंडे की, जो कि इसके मुख्य कलाकार भी थे। इन्होंने भी कई फिल्में बनाई हैं। तो सात सात से धोतर एक निर्मला खरे की एक मराठी चित्रकथा है जो दादा कोंडे के द्वारा बनाई गई थी। अलका ईमानदार, आशा पटेल, उषा चावला, चंदू नायका, दादा कोंडे, बालचंद्र कुलकर्णी, विजयराघव चौहान, यशवंत सारेकर, जयंत तंबे, सुधीर जोशी, ये थी तो गाइस इसकी कास्ट। तो 4 से 2 तक एक बहुत अच्छी फिल्म थी। ने इसको लिखा था और इसकी पटकथा कोंडेल द्वारा लिखी गई थी और निर्देशित भी किया गया था। 1971 के सोंड गायक के साथ निर्माता बन गए। इसके बाद में 1971 सोंड गायक के साथ निर्माता बन गए। सोंड गायक वसंत सबिन द्वारा लिखी गई कहानी पर आधारित है और गोविंद कुलकर्णी द्वारा निर्देशित है। उन्होंने खुद को नमिया के रूप में प्रस्तुत किया, जो एक साधारण व्यक्ति है जो कलावती उषिचवर्ण द्वारा अभिनीत जो एक नर्तकी है कि ग्लैमर से प्यार में पड़ जाता है। इस फिल्म में प्रमुख किरदार निभाने वाले कुछ अन्य लोग नीलू फूले, गणपत पटेल, स्पंथ निकम और रतन माला है। कोंडके ने सोंडगया को अपनी टीम को बराबर रखा और अपनी अगली हिट एकता जीव सदाशिव थी। कोंडके ने अपनी कहानी हमेशा निचले स्तर की वजह से लगे साधारण लोगों पर आधारित थी। उनके उदाहरण के लिए कोंडके ने खुद को अली गंवार की एक धोबी कपड़े धोने वाले आदमी में, सोंडगया में गरीब किसान और पहू हवलदार एक पुलिस कांस्टेबल के रूप में चित्रित किया। कोंडके की सफलता के उस फॉर्मूले का दोहन करने के लिए अभिनेता और तकनीशील और पार्श्व गायकों के एक टीम का उपयोग करने के लिए जाना जाता था और उनका मानना था कि वह उन्हें एक पहली फिल्म में मिला था। कामाक्षी पिक्चर्स के बैनर के तहत निर्माता उनकी कई फिल्मों में मुख्य अभिनेता के रूप में उषा चौहान, पटकथा लेखक के रूप में राजेश मुर्शद और संगीत निर्देशक के रूप में राम लक्ष्मण, जयवंत कुलकर्णी और बाद में पुरुष के रूप में महेंद्र कपूर थे। पार्श्व गायिका में उषा मंगेशकर, मुख्य सहायक के रूप में बाल मोही थे। कोंडके को अक्सर अनुभवी अभिनेता, नर्तक और भगवान दादा कपरी फिल्मों और अली अगवार, ओचे नावरा पहुंचे, बोट लीविन थे तो गुलडापाम, राम राम गंगा राम के निर्देश में नियुक्त किया गया। अपने भतीजे विजय कोंडके के उन्होंने बाद में ब्रस्ट डॉक्टर मरीची शादी में निर्माण कराया और फिल्म विजय के भाइयों के साथ मिलकर कोंडके परिवार और अपने कैरियर के चरम पर पहुंच गया। दादा का निधन तक एकजुट रहा। 1968 तंबाटी माटी, 1981 गिन्नी कावी, 1971 सोंडगया, नामया, 1972 एकतव्य जीव सदाशिव, 1973 अंधला मारते डालो, 1975 पांडू हवलदार, 1976 तुम ऊंचा आमचा जामला, 1977 राम गंगा राम, 1977 चंदू जमादार छोटू, 1978 बोल लिविन दशम मुदगुलम छोटू, 1980 हमें नवारा पिज्जो,
1982 अलियंगवार, 1984 तेरे मेरे बीच में, 1985 खोल दे मेरी जुबान, 1986 अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में, 1988 मुक्का गया मुक्का, 1988 आँख में सोचे, 1989 माला घेरुलू गप्पा, 1989 माला घेरुलू चला गणपा गप्पा, 1999 पल्लवा पल्लवी शिरपा शिरपती, 1992 येवो की घरात गप्पू, 1994 सासराश धोतर गप्पू सिंह, 1995 वजह तरबूजा सिंह, 2000 ले चल अपने संग हिंदी की स्मृति में समर्पित सुनीता कोंडकी द्वारा निर्मित विशेष गीत फिल्म एकता जीव सीधा शिवपुरी में मणा मानेसर के साथ, एकता जीव सीधा शिवपुरी में लंबड़ा लंबड़ा दिवंग करितम की, और फिल्म तुमच्या आमच्या जन्मा में चला गया भाग्या, फिल्म आमला चेमला कोमला में जोड़ी पैलची खेले गई, फिल्म राम राम गंगा राम में बकरचिया खजनिया खजनिया मजनिया, फिल्म तुमच्या आमच्या जमला में अजनिया सुतला बोले रामचे वरदान। राजनीतिक कैरियर, जब देव आनंद की फिल्म तेरे मेरे सपने रिलीज हुई तो शिवसेना पार्टी के नेता बाल साहेब ठाकरे ने सोंडक्या की स्क्रीनिंग में कोंडके की मदद की, और इसके परिणाम स्वरूप सोंडक्या की जगह सिनेमाघरों में प्रदर्शन शुरू हो गया। इस कदम में मराठी भाषी फिल्म दर्शक नाराज हो गए क्योंकि कई लोग कोंडके की फिल्म देखने के लिए उत्सुक थे। प्रस्तावित की खबर के बाद सेना भवन तक पहुंची और एक बैठक के बाद पार्टी सदस्यों और स्थानीय लोगों ने इस कदम का विरोध करने के लिए थिएटर तक मार्च किया। कोंडके को समर्थन करने के लिए ठाकरे ने अर्जुत यह कहा कि मराठी मानसून आदमी थे। बदले में कोंडके को गजानन शेरके के साथ मिलकर चित्रपटा शाखा की स्थापना की मदद करी। कोंडके ठाकरे के करिश्मे से प्रभावित थे। उन्होंने मतदाताओं को शिवसेना की ओर आकर्षित करने के लिए महाराष्ट्र का दौरा किया। कोंडके शिवसेना के बहुत सक्रिय सदस्य थे और अपनी लोकप्रियता और जनता को प्रभावित करने के लिए उग्र भाषण देने के लिए तरीके के कारण ग्रामीण महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों को प्रभावित करने में सक्षम थे। व्यक्तिगत जीवन, उनकी शादी निलमा से हुई लेकिन बाद में उनका तलाक हो गया। उन्होंने दोबारा शादी नहीं की। उदाहरण वंचित 14 मार्च 1988 को माना जाता है कि दादा कोंडे मुंबई के दादर स्थित उनके निवास में राम निवास पर दिल का दौरा पड़ने से उन्हीं समय कोंडे के उषा चौहान के साथ फिल्म जरा धीरे धीरे काम कर रहे थे। तो अब दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कास्ट के बारे में। तो इसमें किन किन कलाकारों ने काम किया इस फिल्म में, अब इनकी बात करते हैं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म में दादा कोंडे की, जो कि इसके मुख्य कलाकार भी थे। इन्होंने भी कई फिल्में बनाई हैं। तो सार से धोतर एक निर्मला घर की एक मराठी चित्रकथा है जो दादा कोंडे के द्वारा बनाई गई थी। अलका ईमानदार, आशा पटेल, उषा चावला, चंदू नायका, दादा कोंडे, बालचंद्र कुलकर्णी, विजय राघव चौहान, यशवंत सारेकर, जानता तंबे, सुधीर जोशी, ये थी तो गाइस इसकी कास्ट। तो सार से धोतर एक बहुत अच्छी फिल्म थी। ने इसको लिखा था और इसकी पटकथा कोंडेल द्वारा लिखी गई थी और निर्देशित भी किया गया था। 1971 के सोंड गायक के साथ निर्माता बन गए। इसके बाद में 1971 सोंड गायक के साथ निर्माता बन गए। सोंड गायक वसंत सबीन द्वारा लिखी गई कहानी पर आधारित है और गोविंद कुलकर्णी द्वारा निर्देशित है। उन्होंने खुद को नमिया के रूप में प्रस्तुत किया, जो एक साधारण व्यक्ति है जो कलावती उषिचवर्ण द्वारा अभिनीत जो एक लड़की है कि ग्लैमर से प्यार में पड़ जाता है। इस फिल्म में प्रमुख किरदार निभाने वाले कुछ अन्य लोग नीलू फूले, गणपत पटेल, स्पंथ निकम और रतन माला है। कोंडके ने सोंडक्या को अपनी टीम को बराबर रखा और अपनी अगली हिट एकता जीव सदाशिव थी।
कोंडके ने अपनी कहानी हमेशा निचले स्तर की वजह से लगे साधारण लोगों पर आधारित थी। उनके उदाहरण के लिए कोंडके ने खुद को अली गंवार की एक धोबी कपड़े धोने वाले आदमी में सोंडगाया में गरीब किसान और पहू हवलदार में पुलिस कांस्टेबल के रूप में चित्रित किया। कोंडके की सफलता के उस फॉर्मूले का दोहन करने के लिए अभिनेता और तकनीशील और पार्श्व गायकों के एक टीम का उपयोग करने के लिए जाना जाता था और उनका मानना था कि वह उन्हें एक पहली फिल्म में मिला था। कामाक्षी पिक्चर्स के बैनर के तहत निर्माता उनकी कई फिल्मों में मुख्य अभिनेता के रूप में उषा चौहान, पटकथा लेखक के रूप में राजेश मुर्शद और संगीत निर्देशक के रूप में राम लक्ष्मण जयवंत कुलकर्णी और बाद में पुरुष के रूप में महेंद्र कपूर थे। पार्श्व गायिका में उषा मंगेशकर उनके सहायक के रूप में बाल मोही थे। कोंडके को अक्सर अनुभवी अभिनेता, नर्तक और भगवान दादा कपरी फिल्मों और अली अकबर ओचे नावरा पहुंचे बोट लीविन थे तो गुल्डा पाम राम राम गंगाराम के निर्देशन में नियुक्त किया गया। अपने भतीजे विजय कोंडके के उन्होंने बाद में ब्रस्ट डॉक्टर मर्ची शादी में निर्माण कराया और फिल्म विजय के भाइयों के साथ मिलकर कोंडके परिवार और अपने कैरियर के चरम पर पहुंच गया। दादा का निधन तक एकजुट रहा। 1968 तंबाटी माटी, 1981 गिन्नी कावी, 1971 सोंडगया नामया, 1972 एकतव्य सदाशिव, 1973 अंधला मारते डालो, 1975 पांडु हवलदार, 1976 तुम ऊंचा आमचा जामला, 1977 राम गंगाराम, 1977 चंदू जमादार छोटू, 1978 बोल लिविन दशम मुदगुलम छोटू, 1980 हमें नवारा पिज्जो, 1982 अलियंगवार, 1984 तेरे मेरे बीच में, 1985 खोल दे मेरी जुबान, 1986 अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में, 1988 मुक्का गया मुक्का, 1988 आँख में सोचे, 1989 माला गेरुलू गप्पा, 1989 माला गेरुलू चला गणपा गप्पा, 1999 पलवा पलवी शिरपा शिरपति, 1992 ये वो की घरात गप्पू, 1994 सासराश धोतर गप्पू सिंह, 1995 वजह तरबूजा सिंह, 2000 ले चल अपने संग हिंदी की स्मृति में समर्पित सुनीता कोंडके द्वारा निर्मित विशेष गीत फिल्म एकता जीव सीधा शिवपुरी में मणा मानेसर के साथ, एकता जीव सीधा शिवपुरी में लंबड़ा लंबड़ा धुवन करितम की और फिल्म तुमचा आमचा जलमा में चला गया वाग्या, फिल्म आमला चेमला कोमला में जोड़ी पैलची खेलेगरी, फिल्म राम राम गंगाराम में बकरचिया खजनिया मजनिया, फिल्म तुमच्या आमच्या जमला में अजनिया सुतला बलरा रामचे वरदान। राजनीतिक कैरियर जब देव आनंद की फिल्म तेरे मेरे सपने रिलीज हुई तो शिवसेना पार्टी के नेता बाल साहेब ठाकरे ने सोंडक्या की स्क्रीनिंग में कोंडके की मदद की और इसके परिणाम स्वरूप सोंडक्या की जगह सिनेमाघरों में प्रदर्शन शुरू हो गया। इस कदम में मराठी भाषी फिल्म दर्शक नाराज हो गए क्योंकि कई लोग कोंडके की फिल्म देखने के लिए उत्सुक थे। प्रस्तावित की खबर के बाद सेना भवन तक पहुंची और एक बैठक के बाद पार्टी सदस्यों और स्थानीय लोगों ने इस कदम का विरोध करने के लिए थिएटर तक मार्च किया। कोंडके को समर्थन करने के लिए ठाकरे ने अर्जुन यह कहा कि मराठी मानसून आदमी थे। बदले में कोंडके को गजानन शेळके के साथ मिलकर चित्रपटा शाखा की स्थापना की मदद करी। कोंडके ठाकरे की करिश्मे से प्रभावित थे और उन्होंने मतदाताओं को शिवसेना की ओर आकर्षित करने के लिए महाराष्ट्र का दौरा किया। कोंडके शिवसेना के बहुत सक्रिय सदस्य थे और अपनी लोकप्रियता और जनता को प्रभावित करने के लिए उग्र भाषण देने के लिए
तरीके के कारण ग्रामीण महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों को प्रभावित करने में सक्षम थे। व्यक्तिगत जीवन। उनकी शादी निलमा से हुई, लेकिन बाद में उनका तलाक हो गया। उन्होंने दोबारा शादी नहीं की। दारण वंचित 14 मार्च 1988 को मान जाते हैं कि दादा कोंडे मुंबई के दादर स्थित उनके निवास में राम निवास पर दिल का दौरा पड़ने से उन्हीं समय कोंडे के उषा चौहान के साथ फिल्म जरा धीरे धीरे काम कर रहे थे। तो अब दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कास्ट के बारे में। तो इसमें किन किन कलाकारों ने काम किया इस फिल्म में, अब इनकी बात करते हैं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म में दादा कोंडे की, जो कि इसके मुख्य कलाकार भी थे। इन्होंने भी कई फिल्में बनाई हैं। तो सात सात से धोतर एक निर्मला घर की एक मराठी चित्रकथा है जो दादा कोंडे के द्वारा बनाई गई थी। अलका ईमानदार, आशा पटेल, उषा चावला, चंदू नायका, दादा कोंडे, बालचंद्र कुलकर्णी, विजयराघ चौहान, जिशंत सारेकर, जानता तंबे, सुधीर जोशी, ये थी तो गाइस इसकी कास्ट। तो सार चार से धोतर एक बहुत अच्छी फिल्म थी। ने इसको लिखा था और इसकी पटकथा कोंडेल द्वारा लिखी गई थी और निर्देशित भी किया गया था। 1971 के सोंड गायक के साथ निर्माता बन गए। इसके बाद में 1971 सोंड गायक के साथ निर्माता बन गए। सोंड गायक वसंत सबीन द्वारा लिखी गई कहानी पर आधारित है और गोविंद कुलकर्णी द्वारा निर्देशित है। उन्होंने खुद को नमिया के रूप में प्रस्तुत किया, जो एक साधारण व्यक्ति है जो कलावती उषिचवर्ण द्वारा अभिनीत जो एक नर्तकी है कि ग्लैमर से प्यार में पड़ जाता है। इस फिल्म में प्रमुख किरदार निभाने वाले कुछ अन्य लोग नीलू फूले, गणपत पटेल, स्पंत निकम और रतन माला है। कोंडके ने सोंडगया को अपनी टीम को बराबर रखा और अपनी अगली हिट एकता जीव सदाशिव थी। कोंडके ने अपनी कहानी हमेशा निचले स्तर की वजह से लगे साधारण लोगों पर आधारित थी। उनके उदाहरण के लिए कोंडके ने खुद को अली गंवार की एक धोबी, कपड़े धोने वाले आदमी में सोंडगया में गरीब किसान और पहू हवलदार एक पुलिस कांस्टेबल के रूप में चित्रित किया। कोंडके की सफलता के उस फॉर्मूले का दोहन करने के लिए अभिनेता और तकनीशील और पार्श्व गायकों के एक टीम का उपयोग करने के लिए जाना जाता था और उनका मानना था कि वह उन्हें एक पहली फिल्म में मिला था। कामाक्षी पिक्चर्स के बैनर के तहत निर्माता उनकी कई फिल्मों में मुख्य अभिनेता के रूप में उषा चौहान, पटकथा लेखक के रूप में राजेश मुर्शद और संगीत निर्देशक के रूप में राम लक्ष्मण जयवंत कुलकर्णी और बाद में पुरुष के रूप में महेंद्र कपूर थे। पार्श्व गायिका में उषा मंगेशकर, मुख्य सहायक के रूप में बाल मोही थे। कोंडके को अक्सर अनुभवी अभिनेता, नर्तक और भगवान दादा कपरी फिल्मों और अली अगवार ओचे नावरा पहुंचे बोट लीवेन थे तो गुलडापाम राम राम गंगाराम के निर्देश में नियुक्त किया गया। अपने भतीजे विजय कोंडके के उन्होंने बाद में ब्रस्ट डॉक्टर मरीची शादी में निर्माण कराया और फिल्म विजय के भाइयों के साथ मिलकर कोंडके परिवार और अपने कैरियर के चरम पर पहुंच गया। दादा का निधन तक एकजुट रहा। 1968 तंबाटी माटी, 1981 गिन्नी कावी, 1971 सोंडगया, नमया, 1972 एकतव्य जीव सदाशिव, 1973 अंधला मारते डालो, 1975 पांडू हवलदार, 1976 तुम ऊंचा आमचा जामला, 1977 राम गंगाराम, 1977 चंदू जमादार छोटू, 1978 बोल लिविन दशम मुदगुलम छोटू, 1980 हमें नवारा पिज्जो,
1982 अलियंगवार, 1984 तेरे मेरे बीच में, 1985 खोल दे मेरी जुबान, 1986 अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में, 1988 मुक्का गया मुक्का, 1988 आँख में सोचे, 1989 माला गेरुलू गप्पा, 1989 माला गेरुलू चला गणपा गप्पा, 1999 पल्लवा पल्लवी शिरपा शिरपति, 1992 ये वो की घरात गप्पू, 1994 सासराश धोतर गप्पू सिंह, 1995 वजह तरबूजा सिंह, 2000 ले चल अपने संग हिंदी की स्मृति में समर्पित सुनीता कोंडकी द्वारा निर्मित विशेष गीत फिल्म एकता जीव सीधा शिवपुरी में मणा बानेसर के साथ, एकता जीव सीधा शिवपुरी में लंबड़ा लंबड़ा दिवंग करितम की, और फिल्म तुमच्या आमच्या जन्मा में चला गया वाग्या, फिल्म आमला चेमला कोमला में जोड़ी पैलची खेले गई, फिल्म राम राम गंगाराम में बकरचिया खजनिया खजनिया मजनिया, फिल्म तुमच्या आमच्या जमला में अजनिया सुतला बोले रामचे वरदान। राजनीतिक कैरियर, जब देव आनंद की फिल्म तेरे मेरे सपने रिलीज हुई तो शिवसेना पार्टी के नेता बाल साहेब ठाकरे ने सोंडक्या की स्क्रीनिंग में कोंडके की मदद की, और इसके परिणाम स्वरूप सोंडक्या की जगह सिनेमाघरों में प्रदर्शन शुरू हो गया। इस कदम में मराठी भाषी फिल्म दर्शक नाराज हो गए क्योंकि कई लोग कोंडके की फिल्म देखने के लिए उत्सुक थे। प्रस्तावित की खबर के बाद सेना भवन तक पहुंची और एक बैठक के बाद पार्टी सदस्यों और स्थानीय लोगों ने इस कदम का विरोध करने के लिए थिएटर तक मार्च किया। कोंडकी का समर्थन करने के लिए ठाकरे ने अर्जुत यह कहा कि मराठी मानसून आदमी थे। बदले में कोंडकी को गजानन शर्की के साथ मिलकर चित्रपटा शाखा की स्थापना की मदद करी। कोंडकी ठाकरे की करिश्मे से प्रभावित थे। उन्होंने मतदाताओं को शिवसेना की ओर आकर्षित करने के लिए महाराष्ट्र का दौरा किया। कोंडके शिवसेना के बहुत सक्रिय सदस्य थे और अपनी लोकप्रियता और जनता को प्रभावित करने के लिए उग्र भाषण देने के लिए तरीके के कारण ग्रामीण महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों को प्रभावित करने में सक्षम थे। व्यक्तिगत जीवन, उनकी शादी निलमा से हुई लेकिन बाद में उनका तलाक हो गया। उन्होंने दोबारा शादी नहीं की। उदाहरण वंचित 14 मार्च 1988 को मान जाते हैं कि दादा कोंडे मुंबई के दादर स्थित उनके निवास में राम निवास पर दिल का दौरा पड़ने से उन्हीं समय कोंडे के उषा चौहान के साथ फिल्म जरा धीरे धीरे काम कर रहे थे। तो अब दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कास्ट के बारे में। तो इसमें किन किन कलाकारों ने काम किया इस फिल्म में, अब इनकी बात करते हैं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म में दादा कोंडे की, जो कि इसके मुख्य कलाकार भी थे। इन्होंने भी कई फिल्में बनाई हैं। तो सार से धोतर एक निर्मला घर की एक मराठी चित्रपटा है जो दादा कोंडे के द्वारा बनाई गई थी। अलका ईमानदार, आशा पटेल, उषा चावला, चंदू नायका, दादा कोंडे, बालचंद्र कुलकर्णी, विजय राघव चौहान, जिशंत सारेकर, जयंत तंबे, सुधीर जोशी, ये थी तो गाइस इसकी कास्ट। तो चार से धोतर एक बहुत अच्छी ने इसको लिखा था और इसकी पटकथा कोंडेल द्वारा लिखी गई थी और निर्देशित भी किया गया था। 1971 के सोंड गायक के साथ निर्माता बन गए। इसके बाद में 1971 सोंड गायक के साथ निर्माता बन गए। सोंड गायक वसंत सबीन द्वारा लिखी गई कहानी पर आधारित है और गोविंद कुलकर्णी द्वारा निर्देशित है। उन्होंने खुद को नमिया के रूप में प्रस्तुत किया, जो एक साधारण व्यक्ति है जो कलावती उषिचवन द्वारा अभिनीत जो एक नर्तकी है कि ग्लैमर से प्यार में पड़ जाता है। इस फिल्म में प्रमुख किरदार निभाने वाले कुछ अन्य लोग नीलू फूले, गणपत पटेल, स्पंथ निकम और रतन माला है। कोंडके ने सोंडक्या को अपनी टीम को बराबर रखा और अपनी अगली हिट एकता जीव सदाशिव थी।
कोंडके ने अपनी कहानी हमेशा निचले स्तर की वजह से लगे साधारण लोगों पर आधारित थी। उनके उदाहरण के लिए कोंडके ने खुद को अली गंवार की एक धोबी कपड़े धोने वाले आदमी में सोंडगाया में गरीब किसान और पहू हवलदार में पुलिस कांस्टेबल के रूप में चित्रित किया। कोंडके की सफलता के उस फॉर्मूले का दोहन करने के लिए अभिनेता और तकनीशील और पार्श्व गायकों के एक टीम का उपयोग करने के लिए जाना जाता था और उनका मानना था कि वह उन्हें एक पहली फिल्म में मिला था। कामाक्षी पिक्चर्स के बैनर के तहत निर्माता उनकी कई फिल्मों में मुख्य अभिनेता के रूप में उषा चौहान, पटकथा लेखक के रूप में राजेश मुर्शद और संगीत निर्देशक के रूप में राम लक्ष्मण जयवंत कुलकर्णी और बाद में पुरुष के रूप में महेंद्र कपूर थे। पार्श्व गायिका में उषा मंगेशकर, मुख्य सहायक के रूप में बाल मोही थे। कोंडके को अक्सर अनुभवी अभिनेता, नर्तक और भगवान दादा कपरी फिल्मों और अली अकबर ओचे नावरा पहुंचे बोट लीवेन थे तो गुलडपाम राम राम गंगाराम के निर्देशन में नियुक्त किया गया। अपने भतीजे विजय कोंडके के उन्होंने बाद में ब्रस्ट डॉक्टर मर्ची शादी में निर्माण कराया और फिल्म विजय के भाइयों के साथ मिलकर कोंडके परिवार और अपने कैरियर के चरम पर पहुंच गया। दादा का निधन तक एकजुट रहा। 1968 तंबाटी माटी, 1981 गिन्नी कावी, 1971 सोंड गया नामया, 1972 एक तवे सदाशिवपुरी 1973 अंधला मारते डालो, 1975 पांडु हवलदार 1976 तुम ऊंचा जामला, 1977 राम गंगाराम 1977 चंदू जमादार छोटू, 1978 बॉल 11 दशम मुदगुलम छोटू, 1980 हमें नवारा पिज्जो, 1982 अली अंगवार, 1984 तेरे मेरे बीच में, 1985 खोल दे मेरी जुबान, 1986 अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में, 1988 मुक्का गया मुक्का, 1988 आँख में सोचे, 1989 माला घेरुलू गप्पा, 1989 माला घेरुलू चला गणपा गप्पा, 1999 पलवा पलवी शिरपा श्रीपति, 1992 ये वो की घरात गप्पू, 1994 सासराश धोतर गप्पू सिंह, 1995 वजो तरबूजा सिंह, 2000 ले चल अपने संग हिंदी की स्मृति में समर्पित सुनीता कोंडके द्वारा निर्मित विशेष गीत फिल्म एकता जीव सीधा शिवपुरी में मणा मानेसर के साथ, एकता जीव सीधा शिवपुरी में लंबड़ा लंबड़ा धुवन करितम की और फिल्म तुमचा आमच्या जलमा में चला गया भाग्या, फिल्म आमला चेमला कोमला में जोड़ी पैलची खेली गई, फिल्म राम राम गंगाराम में बकरचिया खजनिया मजनिया, फिल्म तुमच्या आमच्या जमला में अजनिया सुतला बिलय रामचे वरदान। राजनीतिक कैरियर जब देव आनंद की फिल्म तेरे मेरे सपने रिलीज हुई तो शिवसेना पार्टी के नेता बाल साहेब ठाकरे ने सोंडक्या की स्क्रीनिंग में कोंडके की मदद की और इसके परिणाम स्वरूप सोंडक्या की जगह सिनेमाघरों में प्रदर्शन शुरू हो गया। इस कदम में मराठी भाषी फिल्म दर्शक नाराज हो गए क्योंकि कई लोग कोंडके की फिल्म देखने के लिए उत्सुक थे। प्रस्थापित की खबर के बाद सेना भवन तक पहुंची और एक बैठक के बाद पार्टी सदस्यों और स्थानीय लोगों ने इस कदम का विरोध करने के लिए थिएटर तक मार्च किया। कोंडके का समर्थन करने के लिए ठाकरे ने अर्जुत यह कहा कि मराठी मनसून आदमी थे। बदले में कोंडके को गजानन शेळके के साथ मिलकर चित्रपट शाखा की स्थापना की मदद करी। कोंडके ठाकरे के करिश्मे से प्रभावित थे। उन्होंने मतदाताओं को शिवसेना की ओर आकर्षित करने के लिए महाराष्ट्र का दौरा किया। कोंडके शिवसेना के बहुत सक्रिय सदस्य थे और अपनी लोकप्रियता और जनता को प्रभावित करने के लिए उग्र भाषण देने के लिए तरीके के कारण ग्रामीण महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों को प्रभावित
करने में सक्षम थे। व्यक्तिगत जीवन। उनकी शादी नीलिमा से हुई, लेकिन बाद में उनका तलाक हो गया। उन्होंने दोबारा शादी नहीं की। दारुण वंचित। 14 मार्च 1988 को माना जाता है कि दादा कोंडे मुंबई के दादर स्थित उनके निवास में राम निवास पर दिल का दौरा पड़ने से उन्हीं समय कोंडे के उषा चौहान के साथ फिल्म ज्यादा धीरे धीरे काम कर रहे थे। तो अब दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कास्ट के बारे में। तो इसमें किन किन कलाकारों ने काम किया इस फिल्म में, अब इनकी बात करते हैं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म में दादा कोंडे की, जो कि इसके मुख्य कलाकार भी थे। इन्होंने भी कई फिल्में बनाई हैं। तो सात सात से धोतर एक निर्मला खरे की एक मराठी चित्रकथा है जो दादा कोंडे के द्वारा बनाई गई थी। अलका ईमानदार, आशा पटेल, उषा चावला, चंदू नायका, दादा कोंडे, बालचंद्र कुलकर्णी, विजयराघव चौहान, यशवंत सारेकर, जयंत तंबे, सुधीर जोशी, ये थी तो गाइस इसकी कास्ट। तो 4 से 2 तक एक बहुत अच्छी फिल्म थी। ने इसको लिखा था और इसकी पटकथा कोंडेल द्वारा लिखी गई थी और निर्देशित भी किया गया था। 1971 के सोंड गायक के साथ निर्माता बन गए। इसके बाद में 1971 सोंड गायक के साथ निर्माता बन गए। सोंड गायक वसंत सबीन द्वारा लिखी गई कहानी पर आधारित है और गोविंद कुलकर्णी द्वारा निर्देशित है। उन्होंने खुद को नमिया के रूप में प्रस्तुत किया, जो एक साधारण व्यक्ति है जो कलावती चवन द्वारा अभिनीत जो एक नर्तकी है कि ग्लैमर से प्यार में पड़ जाता है। इस फिल्म में प्रमुख किरदार निभाने वाले कुछ अन्य लोग नीलू फूले, गणपत पटेल, स्पंथ निकम और रतन माला है। कोंडके ने सोंडगया को अपनी टीम को बराबर रखा और अपनी अगली हिट एकता जीव सदाशिव थी। कोंडके ने अपनी कहानी हमेशा निचले स्तर की वजह से लगे साधारण लोगों पर आधारित थी। उनके उदाहरण के लिए कोंडके ने खुद को अली गंवार की एक धोबी कपड़े धोने वाले आदमी में, सोंडगाया में गरीब किसान और पहू हवलदार में पुलिस कांस्टेबल के रूप में चित्रित किया। कोंडके की सफलता के उस फॉर्मूले का दोहन करने के लिए अभिनेता और तकनीशील और पार्श्व गायकों के एक टीम का उपयोग करने के लिए जाना जाता था और उनका मानना था कि वह उन्हें एक पहली फिल्म में मिला था। कामाक्षी पिक्चर्स के बैनर के तहत निर्माता उनकी कई फिल्मों में मुख्य अभिनेता के रूप में उषा चौहान, पटकथा लेखक के रूप में राजेश मुर्शद और संगीत निर्देशक के रूप में राम लक्ष्मण जयवंत कुलकर्णी और बाद में पुरुष के रूप में महेंद्र कपूर थे। पार्श्व गायिका में उषा मंगेशकर, मुख्य सहायक के रूप में बाल मोही थे। कोंडके को अक्सर अनुभवी अभिनेता, नर्तक और भगवान दादा को अपनी फिल्मों और अली अकबर, ओचे नावरा पहुंचे, बोट लीवेन थे तो गुलडपाम, राम राम गंगाराम के निर्देशन में नियुक्त किया गया। अपने भतीजे विजय कोंडके के उन्होंने बाद में ब्रस्ट डॉक्टर मर्ची शादी में निर्माण कराया और फिल्म विजय के भाइयों के साथ मिलकर कोंडके परिवार और अपने कैरियर के चरम पर पहुंच गया। दादा का निधन तक एकजुट रहा। 1968 तंबाटी माटी, 1981 गिन्नी कावी, 1971 सोंडगया, नामया, 1972 एकतव्य सदाशिव, 1973 अंधला मारते डालो, 1975 पांडू हवलदार, 1976 तुमुचा आमचा जामला, 1977 राम गंगाराम, 1977 चंदू जमादार, छोटू, 1978 बोल 11 दशम मुदगुलम, छोटू, 1980 हमेचो नवारा पिज्जो, 1982 अलियंगवार, 1984 तेरे मेरे बीच में, 1985 खोल दे मेरी जुबान, 1986 अंधेरी रात में दिया,
तेरे हाथ में, 1988 मुक्का गया मुक्का, 1988 आँख में सोचे, 1989 माला घेरुलू गप्पा, 1989 माला घेरुलू चला गणपा गप्पा, 1999 पलवा पलवी शिरपा शिरपती, 1992 येवू की घरात गप्पू, 1994 सासराश धोतर गप्पू सिंह, 1995 वजो तरबूजा सिंह, 2000 ले चल अपने संग, हिंदी की स्मृति में समर्पित सुनीता कोंडकी द्वारा निर्मित विशेष गीत फिल्म एकता जीव सीधा शिवपुरी में मणा मानेसर के साथ, एकता जीव सीधा शिवपुरी में लंबड़ा लंबड़ा धुवन करितम की, और फिल्म तुमच्या आमच्या जन्मा में चला गया वाग्या, फिल्म आमला चेमला कोमला में जोड़ी पैलची खेली गई, फिल्म राम राम गंगाराम में बकरचिया खजनिया खजनिया मजनिया, फिल्म तुमच्या आमच्या जमला में अजनिया सुतला बिलय रामचे वरदान। राजनीतिक कैरियर, जब देव आनंद की फिल्म तेरे मेरे सपने रिलीज हुई तो शिवसेना पार्टी के नेता बाल साहेब ठाकरे ने सोंडक्या की स्क्रीनिंग में कोंडके की मदद की, और इसके परिणाम स्वरूप सोंडक्या की जगह सिनेमाघरों में प्रदर्शन शुरू हो गया। इस कदम में मराठी भाषी फिल्म दर्शक नाराज हो गए क्योंकि कई लोग कोंडके की फिल्म देखने के लिए उत्सुक थे। प्रस्तावित की खबर के बाद सेना भवन तक पहुंची और एक बैठक के बाद पार्टी सदस्यों और स्थानीय लोगों ने इस कदम का विरोध करने के लिए थिएटर तक मार्च किया। कोंडके का समर्थन करने के लिए ठाकरे ने अर्जुत यह कहा कि मराठी मानसून आदमी थे। बदले में कोंडके को गजानन शर्की के साथ मिलकर चित्रपटा शाखा की स्थापना की मदद करी। कोंडके ठाकरे के करिश्मे से प्रभावित थे। उन्होंने मतदाताओं को शिवसेना की ओर आकर्षित करने के लिए महाराष्ट्र का दौरा किया। कोंडके शिवसेना के बहुत सक्रिय सदस्य थे और अपनी लोकप्रियता और जनता को प्रभावित करने के लिए उग्र भाषण देने के लिए तरीके के कारण ग्रामीण महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों को प्रभावित करने में सक्षम थे। व्यक्तिगत जीवन, उनकी शादी नीलमा से हुई लेकिन बाद में उनका तलाक हो गया। उन्होंने दोबारा शादी नहीं की। उदाहरण वंचित 14 मार्च 1988 को माना जाता है कि दादा कोंडे मुंबई के दादर स्थित उनके निवास में राम निवास पर दिल का दौरा पड़ने से उन्हीं समय कोंडके उषा चौहान के साथ फिल्म ज्यादा धीरे धीरे काम कर रहे थे। तो अब दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कास्ट के बारे में। तो इसमें किन किन कलाकारों ने काम किया इस फिल्म में, अब इनकी बात करते हैं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म में दादा कोंडे की, जो कि इसके मुख्य कलाकार भी थे। इन्होंने भी कई फिल्में बनाई हैं। तो साथ साथ से धोतर एक निर्मला घर की एक मराठी चित्रपटा है जो दादा कोंडे के द्वारा बनाई गई थी। अलका ईमानदार, आशा पटेल, उषा चावला, चंदू नायका, दादा कोंडे, बालचंद्र कुलकर्णी, विजयराघव चौहान, यशवंत सारेकर, जयंत तंबे, सुधीर जोशी, ये थी तो गाइस जिसकी कास्ट। तो 4.5 से 2 तक एक बहुत अच्छी फिल्म थी। ने इसको लिखा था और इसकी पटकथा कोंडेल द्वारा लिखी गई थी और निर्देशित भी किया गया था। 1971 के सोंड गायक के साथ निर्माता बन गए। इसके बाद में 1971 सोंड गायक के साथ निर्माता बन गए। सोंड गायक वसंत सबीन द्वारा लिखी गई कहानी पर आधारित है और गोविंद कुलकर्णी द्वारा निर्देशित है। उन्होंने खुद को नमिया के रूप में प्रस्तुत किया, जो एक साधारण व्यक्ति है जो कलावती उषिचवर्ण द्वारा अभिनीत जो एक लड़की है कि ग्लैमर से प्यार में पड़ जाता है। इस फिल्म में प्रमुख किरदार निभाने वाले कुछ अन्य लोग नीलू फूले, गणपत पटेल, स्पंथ निकम और रतन माला है। कोंडके ने सोंडक्या को अपनी टीम को बराबर रखा और अपनी अगली हिट एकता जीव सदाशिव थी। कोंडके ने अपनी कहानी हमेशा निचले स्तर की वजह से लगे साधारण लोगों पर आधारित थी। उनके उदाहरण के लिए कोंडके ने खुद को अली गंवार की एक धोबी, कपड़े धोने वाले आदमी,
में सोनगया में गरीब किसान और पहू हवलदार एक पुलिस कांस्टेबल के रूप में चित्रित किया। कोंडके की सफलता के उस फॉर्मूले का दोहन करने के लिए अभिनेता और तकनीशील और पार्श्व गायकों के एक टीम का उपयोग करने के लिए जाना जाता था और उनका मानना था कि वह उन्हें एक पहली फिल्म में मिला था। कामाक्षी पिक्चर्स के बैनर के तहत निर्माता उनकी कई फिल्मों में मुख्य अभिनेता के रूप में उषा चौहान, पटकथा लेखक के रूप में राजेश मुर्शद और संगीत निर्देशक के रूप में राम लक्ष्मण जयवंत कुलकर्णी और बाद में पुरुष के रूप में महेंद्र कपूर थे। पार्श्व गायिका में उषा मंगेशकर, उनके सहायक के रूप में बाल मोही थे। कोंडके को अक्सर अनुभवी अभिनेता, नर्तक और भगवान दादा कपरी फिल्मों और अली अकबर ओचे नावरा पहुंचे बोट लीवेन थे तो गुलडापाम राम राम गंगा राम के निर्देश में नियुक्त किया गया। अपने भतीजे विजय कोंडके के उन्होंने बाद में ब्रस्ट डॉक्टर मरीची शादी में निर्माण कराया और फिल्म विजय के भाइयों के साथ मिलकर कोंडके परिवार और अपने कैरियर के चरम पर पहुंच गया। दादा का निधन तक एकजुट रहा। 1968 तंबाटी माटी, 1981 गिन्नी कावी, 1971 सोंडगया, नामया, 1972 एकतव्य सदाशिव, 1973 अंतला मारते दालो, 1975 पांडु हवलदार, 1976 तुमुचा आमचा जामला, 1977 राम गंगा